हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हो चुका है। भगवान पहले शिशु रूप में आए, फिर चतुर्भुज रूप में आए, फिर फाइनली शिशु रूप में हो गए, क्योंकि वसुदेव और देवकी जी की बहुत बड़ी चिंता है कि अगर कंस ने अगर आपको ऐसे देख लिया तो उसको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगी, पूरा विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में भगवान का प्राकट्य हो गया है, और फिर उसने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हमने कल ये भी चर्चा की थी किस प्रकार से उनका जो भाव है उसमें ऐश्वर्य भाव भी है कि वो तो परम भगवान है, लेकिन साथ साथ में ये भाव भी है कि अरे वो तुम्हारे पुत्र हैं। तो वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण हैं तो उसके बाद फिर क्या किया, वसुदेव जी ने उनको कैरी किया। अब भगवान ने सारा प्लान उनको एक्सप्लेन कर दिया क्या होना है, कि योग माया पहले प्रकट हो चुकी है किनके पास, यशोदा मैया के पास, मैं यहाँ पर हूँ, आपको दोनों बच्चों को एक्सचेंज करना है। ये सारा प्लान भगवान ने ऑलरेडी बता दिया। इन अ वे यहाँ तक उनको ये बता दिया कि अभी मैं आपके पास नहीं रहने वाला हूँ, 11 साल बाद मैं आपके पास आऊँगा, पर 11 साल मैं अभी नंद महाराज और यशोदा मैया के पास रहने वाला हूँ। ये प्लान भगवान ने बता दिया। तो यहाँ पर शौरी करके संबोधित किया गया है वसुदेव जी को। तो एक तो कारण यह है कि ना शूरसेन जी के पुत्र हैं इसलिए शौरी, साथ ही बहुत ही शूरवान है, बहुत ही शूरवीर है, इसलिए भी शौरी। जिस परिस्थिति में मतलब कंस ने पकड़ के रखा था देवकी को कि एक हाथ से बाल पकड़े हुए दूसरे हाथ में तलवार है, ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में जिसने अपने मन को संभाला हुआ है और बातचीत कर रहा है और इस परिस्थिति को टाल दिया, शौरी। जिसने अपना पहला बच्चा, जिस व्यक्ति ने जाकर दे आया कंस को, कितना बड़ा पत्थर चाहिए, कितना बड़ा भारी भरकम ये कार्य है पत्थर को उठाने जैसा, कि अपने बच्चे को देना जो कि सुंदर है, नवजात है, ऐसा शिशु जाके देना के लिए उसको मार दो। पूरे 7 के 7 बच्चे देने के लिए तैयार था, 8 के 8 वो व्यक्ति जो तैयार हो, कितना वो वाकई शूरवान है, कितना शूरवीर है। साथ ही भगवान ने उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। अभी इस वक्त ये बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, देवकी भी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, वसुदेव जी भी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जेल में इस वक्त बंद हैं, और भगवान ने प्रोजेक्ट दिया है मेरे को छोड़ करके आओ गोकुल में, और वहां जो उनकी पुत्री हुई है यशोदानंद महाराज की, उनको लेकर के आओ। इस हालत में जब ऐसा प्रोजेक्ट मिले, व्यक्ति बोलता भगवान क्या काम दे रहे हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारा हाल देखो, ऐसा बोलता। लेकिन वो तैयार हो गए, और जैसे ही वो तैयार हो गए और उन्होंने कृष्ण को उठाया, जब कृष्ण को इस प्रकार से उठाया तो जो हाथों की बेड़ियां थी वो कट गई। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की आज्ञा पालन करने का हिम्मत रखता हो, का शौर्य रखता हो, इसलिए वो है शौरी। तो इसलिए इन सब कारणों की वजह से उनको बताया गया है शौरी। अब जब उन्होंने क्या किया, बच्चे को जब उठाया, पहली बात तो कृष्ण की उपस्थिति से क्या हो रखा था, जो पूरा जो कारागार था वो उज्जवल हो रखा था। वहां पर कोई बल्ब नहीं था, कोई कैंडल नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए वो थी अंधेरी कोठरी। ऐसी अंधेरी कोठरी में देवकी वसुदेव को रखा था कंस ने। लेकिन एकदम से पूरा जो कारागार था जगमगा गया था, क्योंकि कृष्ण प्रकट हुए हैं, और कृष्ण के शरीर से, दिव्य रूप से उनके प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति। उस प्रकार से पूरा कारागार रोशन हो गया था। यानी जहां पर कृष्ण है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता, यानी जहां पर कृष्ण है वहां पर दुख, वहां पर चिंता, वहां पर जन्म मृत्यु का चक्कर, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां किसकी उपस्थिति है, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है। इस प्रकार ये जो कारागार था इसमें रोशनी होगी, और जो बेड़ियां थी वो खुल गई। और साथ ही जो कारागार था इसमें एक दरवाजा नहीं है, इसमें 16 दरवाजे हैं। और ये जो 16 दरवाजे हैं, अब इनका 16 माला से कोई कनेक्शन नहीं। कोई सोचा अच्छा 16 दरवाजे 16 माला, नहीं, ये 16 हालांकि 16 कॉमन है, लेकिन यहाँ 16 माला वाला कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो कारागार था इसमें 16 दरवाजे थे। सोचिए क्या मतलब नाकाबंदी होगी, क्या हाई फाई सिक्योरिटी रखी होगी कंस ने। 16 दरवाजे, और हर एक दरवाजे के बाहर एक शेर बंधा हुआ था, और हर एक दरवाजे के बाहर पहरेदार भी थे, और हर एक दरवाजे के बाहर ये था कि अगर दरवाजा खुलेगा तो ऊपर एक पत्थर का स्लैब है वो गिरेगा। यानी कि व्यक्ति अगर दरवाजा खोल ले और भागने की कोशिश करे तो बड़ा वाला पत्थर का स्लैब गिरेगा और नीचे चटनी बनना कंफर्म्ड है।
तो ऐसे कितने पत्थर के स्लैब हैं? ऐसे 16 पत्थर के स्लैब हैं, ऐसे 16 शेर हैं और साथ ही 16 दरवाजे हैं, 16 दरवाजे बाहर 16 पहरेदार हैं। ऐसी हाई फाई सिक्योरिटी से कोई भाग के निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उसके बाद वसुदेव जी ने जैसे ही वासुदेव कृष्ण को उठाया तो उनकी बेड़ियां खुल गई। तो भला बेड़ियां किसका प्रतीक है कि बेड़ियां खुल गई? बेड़ियां है कर्म बंधन। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण को जो जीवन में लेकर के आएगा, यानी कृष्ण को उठाएगा, अपने हृदय में लेकर के आने का प्रयास करेगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उसकी बेड़ियां खुल जाएंगी। कर्मों का बंधन जो है, इससे मुक्ति बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कभी ना कभी ये इनके प्रकार जाने अनजाने में कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहे होते हैं। इसलिए कर्मों से छुटकारा हो नहीं पाता है। जो कर्म है या तो बीज रूप में होते हैं, या अंकुरित रूप में होते हैं, या फिर प्रारब्ध के रूप में होते हैं, और प्रारब्ध के साथ फिर उसकी प्रोक्लिविटी है, यानी कि वो कार्य दोबारा करें, उसकी प्रवृत्ति के रूप में भी होते हैं। तो यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो चोरी का फल उसको मिलेगा, लेकिन साथ में चोरी करने की प्रवृत्ति भी स्ट्रांग होगी। तो इस प्रकार से कर्म बंधन जो है चलता रहता है। वो प्रवृत्ति उससे फिर से वही काम कराएगी। वो फिर से बोले अरे यार मैंने क्यों कर लिया, गलत काम मैंने क्यों कर लिया यार, लेकिन वो प्रवृत्ति उससे बार बार काम कराती है। इस प्रकार से कर्म बंधन का चक्कर चलता रहता है। कर्म करेंगे उसका फल, और फिर फल के साथ उसकी प्रवृत्ति से फिर से कर्म, फिर कर्म का फल और प्रवृत्ति से फिर से कर्म। इस प्रकार से कर्म बंधन चलता रहता है। कर्म बंधन से छुटकारा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, सो कर्म ग्रंथि छिन्द्यन्ति, तो कर्मों की जो ग्रंथि होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो भगवान कर्मों को काट देते हैं। जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में, मैं तुमको सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। सिर्फ पापों से ही नहीं, पुण्यों से भी मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बांधते हैं। पाप कैसे बांधते हैं? दुख दे करके, कष्ट मिलता है आपको, आए। लेकिन पुण्य क्या लेकर आते हैं? मजा। ये मजा रे मजा, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, पैसा है, दौलत, शौहरत, सुंदर पत्नी, अच्छा पति, बढ़िया बच्चे, शौहरत, फेम, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फीज, ये कैसे? पुण्य किए इसने। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है? संसार में मन और अधिक लगता है। फिर संसार में मन और लगता है, फिर व्यक्ति संसार में और कर्म करता है। फिर वो कर्म इस प्रकार से चलते रहते हैं। कर्म बंधन को काटना बहुत कठिन। तो यहां पर देवकी वसुदेव दोनों के पांव में, दोनों के हाथों में और गले में, और यहाँ बड़ी सी लोहे की बेल्ट के रूप में इस प्रकार से जंजीर में बांध करके, लोहे की उनको बांध के रखा है जेल के अंदर, कारावास के अंदर। ऐसे सारे के सारे खुल जाए। जैसे ही कृष्ण को उठाया, हाथ के बंधन खुल गए, पांव के बंधन खुल गए, कमर के बंधन खुल गए, गले के बंधन खुल गए। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए। ऐसा तो चेन का खुल जाना यानी कर्म बंधन से छुटकारा होना। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? ये जो दरवाजे हैं, दरवाजे खुलते चले गए। जैसे जैसे वसुदेव जी वासुदेव कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं, उस प्रकार से एक दरवाजा खुला, फिर दूसरा दरवाजा खुला, तीसरा दरवाजा खुला। ऐसे खुलते 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 सारे के सारे 16 दरवाजे खुल गए। अब ये वाला 16 किसका प्रतीक है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 और एक मन। कितने हो गए? 5 5 5 और एक 16। तो ये संसार में तो शरीर है, वास्तव में ये है वो जेल। इस जेल के अंदर है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पंच महाभूत और एक पागल मन, जो सबका राजा, वो अहंकार से दूषित मन, या मन बुद्धि अहंकार तीनों से युक्त वो सूक्ष्म शरीर, वो है 16वां। अरे इसीलिए इससे भी मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो वहां पर एक ना नेकेड्स क्लब था, यानी कि नंगे लोगों का क्लब। और वहां लोगों को माना था ये कपड़े जो है बंधन है, बंधन से मुक्ति चाहिए हमें, तो कपड़े उतार दो। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उस क्लब के अंदर लोग नंगू पंगू ही रहा करते थे। एट द मैक्स चड्डी पहन लेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं पहनेंगे, क्योंकि कपड़ा पहनना बंधन है, दैट्स इट। तो इस नेकेड्स क्लब के अंदर श्री प्रभुपाद जी को इन्वाइट किया गया था लेक्चर देने के लिए।
प्रभुपाद ने कहा मुझे देख के बड़ी खुशी है कि आप लोग मुक्ति चाहते हैं, कोई बंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपके ऊपर एक कपड़ा है जिससे मुक्ति अभी आपको नहीं मिली है, और वो कपड़ा है ये चमड़े का कपड़ा, ये अभी भी आपके ऊपर है। इससे भी मुक्ति हो जाएगी आपकी यदि आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो। इफ यू विल टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस लास्ट क्लॉथ, ये प्रोटीन का कपड़ा, इससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो 16 दरवाजे हैं अभी एक साथ नहीं खुल गए दर 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 नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वसुदेव जी तो हो रहा क्या है, ये खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या हो रहा है साथ में, ये तो काल कोठरी है, लेकिन काल कोठरी में अब रोशनी हो चुकी है बिकॉज ही इज कैरिंग कृष्णा, क्योंकि अब कृष्ण इसके साथ में है तो उनको दरवाजा ढूंढना नहीं पड़ा दरवाजा कहां पर है, नहीं, वो कृष्ण को लेकर चल रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता दिखता जा रहा है, रोशनी से रास्ता दिखता रहा है। रोशनी कहां से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से रोशनी आ रही है। तो ये बड़ा अंधकार क्या है, ये है अविद्या। हम भी इस काल कोठरी में संसार में हैं और देखा जाए तो ये भी अंधकार में स्थान है। अगर आप सूरज और चांद को निकाल दो और ये इलेक्ट्रिक वाले हिसाब किताब हमने कर रखा है, अगर ये नहीं हो तो देखा जाए तो अंधकार में है। ये सूरज निकल करके आता है तो रोशनी होती है, सूरज और चांद सितारे ना हो जो भगवान के बनाए हुए हैं, ये एक्चुअली अंधकार में जगह है। तो इसलिए अंधकार यहां पर है ही है, और साथ ही अंधकार अंदर भी है। बाहर से चकमक चकमक दिखना अच्छा लगता है सबको, बढ़िया क्रीम लगाएंगे, पॉन्ड्स एज मिरेकल, बढ़िया है। तो ये क्रीम लगा करके चकमक चकमक करना तो आसान है, लेकिन अंदर की अविद्या का क्या करें, ये अविद्या ही दुख का कारण है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता ही आनंद है, क्योंकि जब कुछ कुछ पता नहीं था हम मजा कर रहे थे, अब सब कुछ पता लग गया यार, अब सोचना पड़ेगा मेरे को पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अरे यार ये क्यों बताया आपने मेरे को, जब ये नहीं पता था ना, यू आर एंजॉयिंग, ये हमें पता ही नहीं था। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता ही आनंद है। पर नहीं, अज्ञानता आनंद नहीं, अज्ञानता बल्कि दुख का कारण बनती है। जैसे कि अगर मेंढक देखे सामने सांप को तो अरे सांप आ गया, आंख बंद कर लेता हूं, अब सांप नहीं दिख रहा, सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप ने खा लिया उसको। तो आंखें बंद करने से, यानी कि इग्नोरेंस में होने से, अज्ञानता में होने से समस्या का समाधान नहीं होता। तो कई लोग जो है दिव्य ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करते, कहते हैं अरे जान लेंगे तो फिर ये सब सोचना पड़ेगा, सही क्या, गलत क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, सोचना पड़ेगा। अरे ये सब सोचो नहीं, मजा करो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मजा करो। लेकिन ये अविद्या ही दुख का कारण बनती है। अविद्या की वजह से क्या आता है, अहंकार आता है, अस्मिता, अहंकार आता है, और उस अहंकार की वजह से फिर अगला क्या आता है, ये भाव आता है कि मैं हर चीज में मजा लूं, मैं शरीर हूं ना, मैं मजा लूं और उन चीजों से भागूं जो मेरे मजे में विलन बनेगी ना, उनसे दूर रहने का मेरे को। और अंत में जो मेरे मृत्यु पे फुल स्टॉप लगाता है वो है मृत्यु, उससे बचने का है मेरे को। इस प्रकार से अविद्या कार्य करती है। यानी 5 तरह से अविद्या कार्य करेगी। पहला क्या, जो असली ज्ञान है उससे आपको भटका देगी अविद्या। फिर सेकंड, अहंकार लेकर के आती है, तू शरीर है, तू लड़का है, तू लड़की है, तू जवान है, तू भोग कर, एंजॉय कर, ये भोग की भावना। फिर तीसरा, उन चीजों को इकट्ठा करना जिससे आनंद मिले। चौथा, वो उनको दूर भगाओ जिससे आनंद दूर ना हो जाए मेरा, कम ना हो जाए मेरा, उससे दूर रहो। और आखिरी मृत्यु, मृत्यु ना, मृत्यु नहीं चाहिए मेरे को, क्रीम लगाओ, बालों को रंगो, मृत्यु दूर है, मृत्यु पास नहीं है अभी, दूर दूर है, दूर है, दूर है। इस प्रकार से अविद्या जो है हमें संसार में रखती है। बट एज सुन एज वी कैरी कृष्णा, जैसे आप कृष्ण को लेकर के आते हैं जीवन में, तो कृष्ण के आने की वजह से क्या होता है, रोशनी आती है, ज्ञान आता है, दिव्य ज्ञान आता है। और ज्ञान आने की वजह से फिर हम उस दिशा में वैसे कार्य नहीं कर पाते जैसे पहले कार्य किया करते थे। जैसे कि ना अंडरवर्ल्ड क्या है, अंडरवर्ल्ड इज लाइक वन वे। अगर आप एक बार घुस गए तो आप अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं आ सकते। जो लोग अंडरवर्ल्ड में जाते हैं सोचते हैं भाई कुछ समय पैसा कमाएंगे अंडरवर्ल्ड में, फिर उसका शराफती जिंदगी जिएंगे, गुवाहाटी में घर ले लेंगे, एक बढ़िया सी गुवाहाटी की लड़की से, आसाम की लड़की शादी करूंगा मैं और मैं खुश रहूंगा यहाँ पर, फिर मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा, जो मैंने अंडरवर्ल्ड में पैसा कमाया उससे बिजनेस करूंगा और फिर मैं एक शराफत की जिंदगी जीऊंगा। पर वो ऐसा कर पाता है नहीं।
अंडरवर्ल्ड के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, कहता भाई तेरे को बहुत कुछ पता लग चुका है, अब तू ऐसे यहाँ पर ऐसे खुला नहीं घूम सकता है। उसी प्रकार से भगवान का जो भक्त है ना, उसकी अविद्या दूर हो चुकी है, और वो हरे कृष्णा करता है, गीता भागवत पढ़ चुका है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ चुका है, भक्ति का ज्ञान ले चुका है। अब वो सोचे भी कि मैं वैसे ज्ञान मैं जाऊंगा फिर से मजा करूंगा, नहीं कर पाएगा वो सर। भक्ति में आना इज लाइक एंटरिंग इनटू अंडरवर्ल्ड। अब आपको काफी कुछ पता चल चुका है, संसार क्या है, ये अनित्य है, दुखालय है, थोड़ा सा सुख ढेर सारा दुख, यही है संसार। अब ये पता लग चुका है, अब कैसे मजा करोगे काका जी? पहले भी आपको थोड़ा ही मजा मिलना था, ढेर सारा दुख। अब तो पता लग चुका है कि अब छोटा सा ही सुख है, ढेर सारा दुख है। जब ये थ्योरी क्लियर हो गई, अब क्या करेंगे जी? अविद्या दूर हो जाती है। जहां व्हेन वी आर कैरिंग कृष्णा, जब कृष्ण का कैरी कर रहे हैं अपने जीवन में, जैसे वसुदेव जी कैरी कर रहे हैं, तो अब अंधकार है ही नहीं, कारागार में रोशनी ही रोशनी, सारे दरवाजे खुलते आ रहे, रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी, ऐसा। अब ये जो 16 दरवाजे हैं, अब ये जो 16 दरवाजे हैं, ये वाला 16 दरवाजे किस चीज का प्रतीक है? ये जो 16 दरवाजे हैं, ये प्रतीक है माया का। ये माया का कारागार है। माया के कारागार से कोई नहीं बच पाता। माया का प्रलोभन ऐसा है, अगर कोई चाहे भी से, वैसे कोई निकलना ही नहीं चाहता, अगर कोई निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल है माया से निकलना। एक समय नारद मुनि ने भगवान को बोला, कहता भगवान आपकी माया के दर्शन कराइए ना। भगवान ने कहा छोड़ो नारद, कोई और टॉपिक डिस्कस करते हैं। कहते नहीं मेरे को बताओ, मतलब प्लीज प्लीज बताइए ना। भगवान ने बोला छोड़ो ना नारद, कोई और चर्चा करते हैं ना। तो प्रभु बताइए ना, हम भी देखें ना, मतलब वो माया चीज क्या है कि पूरी दुनिया घूमी पड़ी है उसके अंदर, वो मतलब क्या है, क्या वो थोड़ा को दिखाइए ना। वो कहना चलो ठीक है चलते हैं, चलो वॉक पे चलते हैं। तो भगवान ने नारद मुनि को लिया, दोनों चलते रहे। रेगिस्तान आया, रेगिस्तान में भगवान ने बोला नारद प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? नारद मुनि कहा अरे अभी लेकर के आते हैं। बिल्कुल जी, नारायण नारायण करते गए रेगिस्तान में। वहां देखा कुआं था, कुएं के बगल में झोपड़ी थी, उसको देखा नारद मुनि, कहते अरे वाह यहाँ तो कुआं है, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर नारद मुनि ने वहां नॉक किया, नॉक। अंदर से एक बड़ी सुंदर सी एक माता जी निकली। उन्होंने कहा जी एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने बोला वो थोड़ा सा पानी चाहिए था, आपका कुआं है ना बाहर, थोड़ा पानी चाहिए था मटकी में। कहते हाँ लेकिन आप एक्सक्यूज मी आप कौन? उन्होंने कहा एक्चुअली मैं नारद मुनि। नारद मुनि? हाँ ये मेरा आधार कार्ड देख सकती हैं आप। नारद मुनि कंफर्म हो गया, अरे ये तो नारद मुनि ही है। अरे बस उन्होंने कहा क्या मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, कहाँ इस गरीब की कुटिया में ही नारद मुनि आ गई। बस अब अंदर आइए आप। उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके, आप इतना इमोशनल मत होइए, कोई बात नहीं, आप ये सारा कुआं आपका है, मटकी क्या, हमारे तो प्राण आपके। नारद मुनि मेरे घर पे आ गए, बिठाया, उनके चरणों में चंदन का लगाया, अगरबत्ती निकाली, टन 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 श्री गुरु चरण पद्म, पूरा आरती वारती किया अच्छे से। कहते अरे मेरे प्रभु आज नारद मुनि मेरे घर में आ गए हैं, मैं मतलब क्या मैं और आज तो कुछ भी मांगती ना शायद तो पूरा हो जाता। उनका अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे भी कुछ मांगना चाहें मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, बताइए प्लीज़। उन्होंने कहा देखिए मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो प्रभु का भक्त हो, साधु हो, और जीवन में भला क्या ही चाहिए, तो क्या आप मेरे जीवन साथी बनेंगे? ये मना मत करिएगा प्लीज। मैं इन चरणों के दर्शन के बाद और कुछ देख ही नहीं पाऊंगी, मैं बस ये इच्छा पूरी हो जाए। राम ने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, रोइए मत, ठीक है, ओके। और नारद मुनि का फिर फाइनली उनसे विवाह हो गया, उनका घर बस गया, उनके बच्चे हुए, बड़े प्यारे बच्चे बोलते हैं वाह आई लव यू। पता है तोतली भाषा में जो बोलता है ना लव यू, इतना प्यारा लगता है, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, आले, मेरा सोना बच्चा,
बेटियां हो गई, बेटे हो गए, उनका फिर बड़ा होना शुरू हो गया, फिर स्कूल जाना शुरू हो गया, फिर नागमुनि इनको स्कूल लेकर के जाते हैं, स्कूल से इनको लेकर के वापस आते हैं, रास्ते में आइसक्रीम वाला होता है, उसको पापा मेरे को सॉफ्टी खाने हैं, अरे बिल्कुल सॉफ्टी खिलाएंगे बेटा तुमको, उसका फिर सॉफ्टी खाने के लिए जाते हैं, फिर बाहर के घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से नागमुनि ने बच्चों को बड़ा करना शुरू कर दिया, बच्चे ने स्कूलिंग पास कर ली, उनका कॉलेज पास हो गया, उनकी शादियां हुई, और इस प्रकार से नागमुनि का फलता फूलता घर परिवार, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोते हो गए। नानू आई लव यू, अरे मेरा बच्चा कितना क्यूटी है, दोबारा बोलो, नानू आई लव यू, दादू आई लव यू, अरे मेरा बच्चा मेरा प्यारा सोना सा कितना क्यूट है, ग्लाइकोडिन लेके आना जरा। और इस प्रकार से उनके पोते भी जो है बड़े होते रहे, फिर उनकी शादियां हो गई, फिर उसके बाद फिर उनके भी बच्चे हो गए। मेरा सोना बच्चा कुचे कुचे को कुचे को। और एक दिन वहां बाढ़ आई, उनका घर पूरा बहने लग गया, उनके बच्चे बहरे हैं, वाई बहरी है, अजी सुनते हो, मुझे बचा लो। बच्चे बोले पिताजी, पोते बोले दादू नानू, अरे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अरे ये। लेकिन बाढ़ की लहरों ने यहाँ पटका, वहां पटका, ऐसे पटका, वहां पटका, ऐसे पटक पटक के नारद-मुनि यहाँ वहां होते एक बरगद के पेड़ के नीचे धाड़ देना गिरे। सामने बैठे थे भगवान ने कहा, नारद प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? प्रभु भगवान का मेरी माया के दर्शन करने और नहीं करने, मेरे को आपकी माया के दर्शन और करना। मैं इसलिए बोला था टॉपिक चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को दिखाओ, मेरे को देखना है आपकी माया क्या है प्रभु। लो देख लिया, अब दोबारा देखने, बिल्कुल नहीं, प्रभु। अब देखिए, वैसे नारद मुनि परमहंस हैं, ये ना सोचे नारद मुनि जो इस प्रकार से भटक गए एंड ऑल दैट। इस प्रकार से जितने प्रसंग आते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों के, जैसे नारद मुनि हैं, ये हमको सिखाने के लिए आते हैं। कोई ये ना सोचे ओ नारद मुनि बिना, ओहो नहीं, नारद मुनि जो पूजनीय है, गुरु हैं वास्तव में। ध्रुव प्रहलाद जैसे बड़े बड़े दिग्गज महाभागवतों के गुरु हैं नारद मुनि। तो कभी अगर ऐसा भगवान अपनी लीलाओं में उनके साथ ऐसे अटखेली करते हैं हमको कुछ समझाने के लिए, तो हम ये ना समझे ओ नारद मुनि शायद उनका कैरेक्टर इतना लो क्लास है। नहीं, नारद मुनि इज वन ऑफ द महाजन आचार्य। अब देखिए, वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद मुनि। तो वैसे तो मूवीज में हम देखते हैं नारद मुनि को, दे शो नारद मुनि मोर लाइक अ क्लाउन, उनकी चोटी है ऐसे खड़ी हुई है और वो कॉमेडी का रोल कर रहे हैं, हीरो हीरोइन है उसके अंदर कॉमेडी कर रहे हैं, नारायण। पर नारद मुनि इज नॉट अ क्लाउन, एक्चुअली इज नॉट अ जोकर। वो एक परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रेम भक्त हैं भगवान के। लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं हमको समझाने के लिए। तो नारद मुनि का स्थान हमेशा उच्च ही रहेगा हमारे मन के अंदर, लेकिन लीलाओं में शिक्षा क्या है उस पे हमको मनन करना है। तो माया से भला कौन निकल पाता है? माया से कोई नहीं बच पाया वास्तव में। बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी तपस्वी लोग भी माया फंस जाते हैं। यमुना नदी के अंदर बैठे बैठे सैकड़ों साल बिता कर भी साधना करे तो भी दो मछलियों के गुटरगू करते करते देख की बुद्धि खराब हो जाए। ऐसी माया, अरे मतलब सोचिए कोई इतनी तपस्या करके सिर्फ दो मछलियों का आपस में मिलन होता देख ले और उसी से बुद्धि खराब हो जाए। लोग तो वेबसाइट में आजकल क्या क्या देख लेते हैं, तो बुद्धि का तो सत्यानाश कन्फर्म्ड ही है। तो संसार में माया से कौन निकल पाता है? तो माया से निकालने वाले हैं मायापति। यस, तो जितने भी दरवाजे हैं ये जो जेल के दरवाजे जो हैं, दे रिप्रेजेंट दैट माया। ये जो कारागार है ये माया का कारागार है। इससे निकल पाना बहुत कठिन है, नहीं निकल पाएंगे जी। साथ ही इसमें 16 शेर भी हैं, हर एक दरवाजे के बाहर शेर है। ये निकले तो शेर आपको चीर फाड़ के खा जाए। तो बोला शेर किसका प्रतीक है?
शेर प्रतीक है सांसारिक जो आपदाएं हैं, कष्ट हैं, शरीर से मिलने वाला कष्ट, मन से मिलने वाला कष्ट और लोगों से मिलने वाले कष्ट, ये शेर हैं। कब कौन आके फाड़ दे, कब कौन आके चीर दे, कब कौन आके कष्ट दे दे, कुछ नहीं पता। कौन आके अपमान कर दे, कुछ नहीं पता। एस्पेशली ऐसे लोग जो कि ना सम्मान से प्रभावित हो जाते हैं, वो अपमान से भी प्रभावित हो जाते हैं। जो सम्मान से प्रभावित नहीं होगा वो अपमान से भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सम्मान और अपमान ये दोनों अहंकार से कनेक्टेड हैं। अगर सम्मान करता है, अरे आपकी जय हो प्रभु जय हो, और आपको लगा वाह आप कितने अच्छे हो, आप कितने ज्यादा अच्छे हो, रियली कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति का जो अपमान होगा ना, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है भाई। क्योंकि मान अपमान ये किसके सुख से कनेक्टेड है? अहंकार के सुख से। और जितना कोई आनंद सूक्ष्म होता है उतना उससे प्रभावित होने का भाव ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो सुख से दुख से, मान अपमान, लाभ हानि, प्रसन्नता अप्रसन्नता, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, ये डुअलिटी जीवन में हमेशा रहेगी। यश प्रसिद्धि होगी तो अपयश भी हो सकता है, कभी बिल्कुल हो सकता है, डुअलिटी है ये। तो शेर जो हैं, जो बैठे थे हर एक दरवाजे के बाहर, ये शेर प्रतीक है आने वाली कैलेमिटीज। साथ ही स्लैब, कोई व्यक्ति दरवाजा खोले तो वो सोचेगा नहीं दरवाजा खुलेगा तो ऊपर स्लैब गिरेगा, यानी ऐसी अनवांटेड चीजें जो हमने सोची नहीं थी लेकिन हो जाती हैं, यानी आपने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कैसे हो सकता है, पर हो जाता है। जैसे हम सुबह गाते ना, संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार दावानल, जो दावानल होती है ना, यानी जंगल की जो अग्नि होती है, उसका कोई ओरिजिन नहीं होता। कोई सोचे भाई पहले कौन से पेड़ में आग लगी, नहीं पता। कौन सा पेड़ किससे रगड़ा था आग लगी, नहीं पता। आग किस दिशा में जाएगी, नहीं पता। इस बार कितने पेड़ जल जाएंगे, नहीं पता। कोई फायर ब्रिगेड आ करके भी इसको शांत नहीं कर पाती। इसको शांत भला कैसे किया जाता है? इसको यूजुअली शांत किया जाता है बाय रेन। कभी कभी लोग थोड़ी आर्टिफिशियल रेन करते हैं, या अदरवाइज ये मेघों की जो बारिश होती है तो ही जंगल की आग बुझती है। कोई फायर ब्रिगेड पाइप ले करके ऐसे जंगल की आग बुझाए, अरे जी बड़ा मुश्किल है। अब जैसे रिसेंटली कैलिफोर्निया में लगी आग, और कैलिफोर्निया जंगल के जंगल क्या, उसके आसपास के घर भी जल गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर जल गए। लेकिन कब लगी, कैसे लगी, किससे क्या रगड़ाई हुई, कहाँ पर क्या हुआ, कितने पेड़ को कैसे लगी, कौन सी दिशा पकड़ी, हवा कैसे आई, कुछ नहीं पता। तो संसार में भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। ऐसी आपदाएं हमने सोची नहीं थी कि आ जाएंगी। जैसे कोविड आ गया, किसने सोचा था बीच में लॉकडाउन लग जाएगा, सब हो जाएगा, कैसे हो गया ये? तो इसलिए जो 16 दरवाजे हैं उनके यहाँ जो स्लैब्स हैं, पत्थर के स्लैब, कि अगर दरवाजा खुला तो धम्म देना गिरेगा वो पत्थर। ये ऐसी आपदाएं हैं जो कि हमने प्लान नहीं की। हमारे पास सिर्फ एक ही चारा होता है, उनको सहन करना। लेकिन इस स्लैब ना ऊपर के ऊपर ही रह गए। दरवाजा खुल भी गया लेकिन स्लैब ऊपर के ऊपर ही रह गए, नीचे आए ही नहीं। और वसुदेव जी जो है भगवान कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं, अरे वाह। तो ऐसी आपदाएं जो होती हैं, जो हमको पता भी नहीं चलती, भगवान उससे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि ना महाभारत में ऐसा हुआ, महाभारत में आखिर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला, अर्जुन उतर जाओ। अब एक ना कल्चर होता है, एक तरह का एटिकेट होता है, एक तरह का एक सभ्यता है, एक तरह की एक शिष्टाचार है कि सारथी पहले उतरता है और वो पीछे जाता है रथ के, और फिर ना हाथ देता है, कहता आइए महारथी जी आइए। इस तरह से वो एस्कॉर्ट करता है योद्धा को। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे अर्जुन उतर। अब अर्जुन ने कहा ठीक है, हमारे सखा है भाई, अब यहाँ क्या एटिकेट, मित्रता है हमारी। तो अर्जुन जो है उतर गए रथ से। भगवान ने कहा थोड़ा दूर जा। अर्जुन कहा ठीक है, थोड़ा दूर गए अर्जुन। भगवान ने कहा, भगवान रथ पे बैठे हुए अभी भी, भगवान ने कहा और दूर जा। वो और दूर गए। भगवान ने कहा थोड़ा और दूर जा। वो और दूर गए, थोड़ा सा और दूर जा। अब अर्जुन अच्छी खासी दूरी पे खड़े हुए हैं। अब अर्जुन हैरान ये हो क्या रहा है, कृष्ण खुद रथ पे बैठे हुए हैं,
और अर्जुन को बोला थोड़ा दूर जा दूर जा दूर जा दूर जा, ये क्या है? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही रथ से अपना पांव हटाया, रथ से उतरे भगवान, रथ के चिथड़े उड़ गए एकदम से। मतलब कुछ मिला ही नहीं, कोई टुकड़ा मिल गया कि ये टुकड़ा तो रथ का ही लग रहा है, ये पहिया है ना, ये उसका एक्सेल है ना, कुछ नहीं बचा, मतलब पूरे छितर उड़ गए उसके अच्छे से। ये देख के अर्जुन भी दंग रह गए, ऐसा कैसे हुआ? वास्तव में ये 18 दिन इतने सारे मिसाइल अटैक हुए थे अर्जुन के रथ के ऊपर, यहां से वहां से, ये अस्त्र वो अस्त्र, अर्जुन लड़ रहे हैं, पर ये सारी मिसाइल्स के अटैक भगवान कृष्ण एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अर्जुन को पता नहीं है, अर्जुन को लग रहा है मैं युद्ध कर रहा हूं, ये तो बस रथ ही हाँक रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जितने भी मिसाइल के अटैक हैं आगे से पीछे सब जगह से, वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं, वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, और वो ऐसी ऐसी मिसाइल छोड़ रहे हैं कि अगर अर्जुन गया तो युद्ध हमारे कब्जे में। लेकिन ये सारे अटैक होते, कहते मिसाइल गई तो थी, कुछ हुआ ही नहीं। वो रथ में गई, रथ में एब्जॉर्ब ही हो गई, लेकिन कहां चली गई? आगे पीछे देख रहे, पता नहीं कहीं जाती है। 18 दिन बाद भगवान ने दिखाया उसका इफेक्ट, कि उस सारी मिसाइलों की वजह से रथ के तो चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान ने सारे मिसाइल अटैक एब्जॉर्ब कर लिए थे। अब अर्जुन ने जब पूछा भगवान ये क्या था, भगवान ने सारी असलियत बताई। अब ऐसे अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे हैं ना, तो कभी कभी ना अर्जुन को तीर लगता है, छक, एक और यहां तीर लगा, तो अर्जुन सोच सकते हैं बताओ भगवान खुद बैठे यहाँ पर, हमारी रक्षा ही नहीं हो रही है, बताओ ये तीर लग रहा है मेरे को ना, अब शाम को जाऊंगा हैंडी प्लास लगाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ बीटाडिन लगानी पड़ेगी मेरे को, भगवान होते हुए भी ना देखो चोटें लग रही हमको। ऐसा अर्जुन सोच नहीं रहे। लेकिन अर्जुन अगर ऐसा सोचे भी तो भी देखिए असल में जो मेन अटैक है ना, वो भगवान ने संभाल के रखे हो। बड़े बड़े अटैक, ये छुटर पुटर कुछ हमें बस अर्जुन को लग रहे हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, कृष्ण का भक्त बन जाता है, तो कई बड़ी बड़ी आपदा है जो हमने सोची नहीं, जो हमें पूरी तरह से ध्वस्त करके रख देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगी, वो भगवान एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यहाँ कुछ छोटे पुटर हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें रहती है, किसने कुछ बोल दिया, थोड़ा पंगेबाजी हो गई, एक आध कुछ हो गया, थोड़ा सा मसला हो गया, जाना पड़ा 2-4 बार उसको सेटल करने के लिए। ये छोटे पुटर थोड़े बहुत यहाँ चोट वोट हमको लग जाती हैं, लेकिन कई बड़ी बड़ी आपदाएं भक्त के जीवन से भगवान हटा देते हैं, जो कभी सोचनी कैसे आ गई, अरे कैसे हो गया, अरे ऐसा कैसे, ये नहीं रहता। और अगर आ जाती हैं भगवान उसको संभाल लेते हैं। कैसे संभालते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन संभाल लेते हैं। तो ये जो स्लैब हैं पत्थर के, जो हर एक दरवाजे के बाहर एक दरवाजा खुलेगा तो वसुदेव जी को पत्थर गिरेगा और कचूमर निकल जाएगा। एक स्लैब से बचेंगे, दूसरे स्लैब से बचेंगे, 16 स्लैब हैं, 16 दरवाजे हैं, कैसे बचेंगे? लेकिन यहाँ वो जो कृष्ण कह रही क्या हुआ है, कोई आपदा आई नहीं, कोई आपदा गिरी नहीं। ऐसा नहीं कि उनके आगे गिर गई हो तो वसुदेव जी उसके पांव रख के चले जाए, गिरी ही नहीं, स्लैब ऊपर ही रह गया। अरे फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ऊपर ही रह गया वो। तो ये भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्टोन स्लैब से उनका भी कुछ नहीं हुआ। एंड देन ही इज कैरिंग कृष्णा विद हिम। इस प्रकार से कृष्ण को साथ लेके वो चल रहे हैं। अब उस वक्त जो है बहुत अंधेरी रात है, लेकिन अंधेरी रात में अब वो जेल से तो बाहर आ गए हैं। और जेल से जब बाहर आए तो जेल से बाहर आके ना उन्होंने पहली बार बड़े सुकून से कृष्ण को देखा। इसके पहले क्या, वो अभी बेड़ियां कट रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन कृष्ण को बड़ी मैं देखभाल करके सुरक्षा के भाव से इस जेल से बाहर ले आऊं, अभी ये चिंता है उनको। तो कृष्ण को भी अच्छे से देख नहीं पाए थे वो। लेकिन जब जेल के बाहर आ गए तो उन्होंने कृष्ण को बड़े अच्छे से देखा था, मेरा पुत्र कितना सुंदर है। तो निहारे जाए उनको, निहारे जाए, निहारे जाए। लेकिन अभी प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट ही पूरा हुआ है। अभी यहां से पहुंचना है मथुरा, और मथुरा में भी फिर वहां पहुंचना है अभी नंद महाराज के यहाँ पर। नंद महाराज के यहाँ पर बेटे को रखना है, वासुदेव कृष्ण को रखना है, बेटी को लेकर के आना है। अभी पूरा प्रोजेक्ट बाकी है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, वो बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, बीच में कोई देख ले, ए कौन है रे तू, ये तो वसुदेव है रे, ए इन्फॉर्म करो कंस को जा करके। तो कोई दौड़ करके जाएगा, कंस को बुला देगा, कंस अपना धकड़ धकड़ करता हुआ रथ पे आ जाएगा, वसुदेव कहाँ भाग रहे हो, बच्चा मुझे दे दो। ऐसा हो सकता है? तो कोई मथुरा वासी कोई देख ना ले, इसके लिए ऐसे नहीं सिर्फ जो पहरेदार थे वो सो गए, मथुरा में सबके सब सो गए। ऐसी नींद सबको लगी, मतलब घनघोर नींद। होता ना कभी कभी बंदा ऐसी गहरी नींद होता है कि मतलब प्रलय भी उसको जगा नहीं सकती, सब एकदम डीप स्लीप में।
तो इसीलिए अब नंद महाराज यहाँ पर देखना हो कि सब के सब गहरी नींद में हैं। लेकिन गहरी नींद में होना आवश्यक है, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर वसुदेव जी अगर चलेंगे, अगर किसी ने खिड़की से देख लिया मान लो गलती से, तो इसमें फिर इंद्रदेव जी आए। इंद्र ने क्या किया, झमझम झमझम बारिश करनी शुरू कर दी। अब जब बारिश होनी शुरू हो गई, इंद्र इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द होल प्रोजेक्ट, झमझम झमझम बारिश हो रही है। अब जब बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या होता है, व्यक्ति चलता है चलता है चलता है चलता है, लेकिन ऐसा होता है कि ना बारिश है तो उसमें छप छप की आवाज़ हो, वसुदेव चले अगर छप 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 छप, तो छप छप की आवाज़ से पता लग जाए कौन चल रहा है भाई छप छप इतनी बारिश में। खिड़की से देख ले कोई, अरे ये तो वसुदेव है, ऐसा कोई पहचान ले तो ऐसी बारिश हो रही थी कि इवन जो खिड़कियां थी, खिड़कियों पे भी ना बारिश को आप साफ नहीं कर पाओगे, इतनी झमझम, मतलब वाइपर से होता है ना, वाइपर लगा दो अगर, जैं 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 जैं, वो वाइपर भी काम नहीं करेगा, इतनी बारिश हो रही थी। तो सबके सब सोए भी हुए हैं, अगर कोई जगह भी हो गलती से तो भी वो खिड़की देखेगा, कुछ नजर नहीं आएगा उसको, झमझम झमझम बारिश हो रही है। और छप छप की आवाज़ क्यों नहीं आएगी, उनके चलने की आवाज़, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना, तो जो छत होती है, छत पे बहुत टप 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 आवाज़ हो जाती है, टक 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 अंदर, तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होती है छत पे जो बारिश पड़ रही होती है कि बाहर किसी के चलने की, आने की, जाने की आवाज़ तो सुनाई देगी ही नहीं, इसलिए बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो इसलिए ना कोई उनको सुन पाया, ना कोई उनको देख पाया, सब आराम ही करते रह गए, और इस प्रकार से इंद्रदेव ने कंट्रीब्यूट किया बारिश के लिए। पर ये तो हो गए एक्सटर्नल कारण, ये तो है एक बाह्य कारण कि जोरदार झमाझम बारिश भला क्यों हो रही थी। लेकिन साथ ही हमारे आचार्य लाइक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, हरीश शौर्य जी, ऐसे आचार्य और भी कारण बता रहे हैं कि भला इस वक्त बारिश क्यों हो रही थी। इसका एक कारण है, उन्होंने बताया कि उस वक्त जो बादल थे बड़े खुश थे, और बादलों ने क्या क्या बारिश कर दी कि देखो देखो मेरे प्रभु, अरे अद्भुत, कितने सुंदर हमारा कॉम्प्लेक्शन लेकर के आए प्रभु, अरे वाह घनश्याम। तो कृष्ण का जो कलर है बहुत ही यूनिक है। कभी हमने देखा, कभी लोग जो पेंटिंग बनाते हैं कृष्ण की तो उसको ब्लू कर देंगे, कृष्ण का कलर ब्लू, कभी पर्पल, कभी डार्क ब्लू, कभी लाइट ब्लू, कभी ब्लैक। तो को पूछे यार तो एक्चुअल कलर है क्या भगवान का भला, व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ कृष्ण, भगवान कैसे है भला। तो कृष्ण का जो एक्चुअली में जो कलर है इज लाइक दैट ऑफ अ सफायर, इसलिए कृष्ण का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। ही इज लाइक इफल्जेंट सफायर, नीलमणि। तो जानते नीलम, जानते नीलम, जैसे पुखराज होता है ना, पन्ना होता है, उसका नीलम, उसके जैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं, उसके जैसा विद ग्रेइश ह्यू, ऐसा भगवान का बड़ा यूनिक कलर है। एकदम पिच ब्लैक भी नहीं है, एकदम टॉप ब्लैक वैसा भी नहीं है, एकदम वाइट इलेक्ट्रिक ब्लू वैसा भी नहीं है, बड़ा यूनिक रंग है। और ये वो रंग तब बनता है अगर आप सारे कलर्स को मिला दो और एक कलर में अगर आप डालना चाहो, लेकिन उस कलर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो है श्याम वर्ण। यानी संसार में किसी भी रंग का प्रभाव भगवान पे पड़ता नहीं है, भगवान सारे रंगों के बिना है, अविकारी है भगवान, निर्विकारी, इसलिए भगवान का वैसा रंग है, सुंदर श्याम सुंदर, और बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ब्लूइश ब्लैकिश ग्रेइश कलर है भगवान श्री कृष्ण का। तो जितने बादल हैं पहली वजह से वो इसलिए खुश थे कि देखो देखो प्रभु का ये सेम कॉम्प्लेक्शन, भाई हमारी वजह से जाने जाएंगे वो घनश्याम, जय हो मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। तो इसलिए जो बादल थे बड़े खुश थे, तो खुशी के आंसू झरझर 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 बहा रहे हैं वो, इसलिए। दूसरा कारण ये था कि वो बादल जानते हैं कि ना जब कृष्ण आते हैं ना, वो गीता बोलते हैं, उसमें उन्होंने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे हम तोयम है रे, पत्र पुष्प फल तो हम अभी नहीं दे पाएंगे, बाकी भक्त लोग देते हैं, लेकिन एक चीज हमारे पास बहुत सारी है, गैलन गैलन है, तोयम। तो आओ जल को अर्पित करें। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल और जल देता है, जल तो हमारे पास बहुत सारा है, आओ भक्ति भाव से जल अर्पित करें भगवान श्री कृष्ण को। तो इसीलिए ये मानते हुए कि हम भगवद गीता के फॉलोअर हैं, तो इसीलिए जो मेघ थे उन्होंने झमझम झमझम बारिश करनी शुरू कर दी। तीसरा कारण था, उन्होंने कहा देखो इससे पहले जो वो देवकी के यहाँ थे, तो देवकी मैया ने अपने अश्रुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया। अब वो पहुंच जाएंगे यशोदा मैया के पास, वहाँ यशोदा मैया उनका अभिषेक करेंगी। तो देवकी मैया का अभिषेक, नंद महाराज वसुदेव जी का अभिषेक, यहाँ नंद महाराज और यशोदा मैया का अभिषेक, दोनों अभिषेक करेंगे। बीच में मुझको मौका मिला है, मैं भी अभिषेक करूँगा, क्योंकि यही तो मौका है।
इसके पहले देवकी मैया का, इसके बाद यशोदा मैया का, बीच में अपना डिपार्टमेंट है, करो भगवान का अभिषेक जल के द्वारा। तो इसलिए वसुदेव जी जो है कृष्ण को जब लेकर के जा रहे हैं, अक्सर देखो टोकरी में लेकर के जा रहे हैं, तो फिर उस वक्त जो मेघ थे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वे प्रभु आए हैं, तो पहली बारिश की बूंद जो है वो भगवान के चरणों में गिरी, क्योंकि जब अभिषेक करते हैं पहले भगवान के चरणों में जल डालते हैं। तो बारिश की जो बूंद थी वो बूंदें गिरी पहले भगवान के चरणों में। तो ये तीसरा कारण था कि भला बारिश उस वक्त झमाझम भला क्यों हो रही थी। एक और कारण है कि बादलों में भला पानी कैसे आता है, समुद्र से। समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है और उससे बादलों में पानी आता है ना। और देखिए समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट हुई, और लक्ष्मी किनकी भार्या है, भगवान की भार्या है। अगर भगवान की भार्या है लक्ष्मी और लक्ष्मी आई है समुद्र मंथन से, तो यानी देखा जाए तो जो समुद्र है वो भगवान का ससुर काउंट हुआ, राइट। मेरी पत्नी के पिताजी है ना वो, तो इससे वो कौन हुए, ससुर जी। अब ससुर जी ने कहा देखो मैं खुद तो डायरेक्टली वृंदावन पहुंचूंगा नहीं, समुद्र सुनो मेघ भाई हमारे दामाद को थोड़ा कुछ गिफ्ट ऑफर कर देना हमारी तरफ से। तो इसीलिए समुद्र ने क्या किया, अपना इवेपोरेट जल जो है वो मेघों को दिया कि ये गिफ्ट हमारे दामाद को दे दीजिएगा प्लीज। तो मेघ ने कहा ठीक है जी, हमारी कुरियर सर्विसेज है, दे देंगे आपका ये गिफ्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर ये जल लिया कि भाई ये ससुर जी का गिफ्ट है, तो इसको स्वीकार करें प्रभु। तो इस प्रकार से अब हालांकि देखिए ये रस की बात है, ऐसा नहीं कि अच्छा तो उनके ससुर तो मतलब कृष्णा दामाद थे, ये सब रस की बातें हैं। इट्स अबाउट डिवोशनल मेलो। कोई ना सोचा अच्छा ये वो ऐसे कैसे होगा, अरे भाई ऐसा। साथ ही देखिए जल का एक मतलब होता है जीवन, और अल्टीमेटली हम सबको जीवन देने वाले कौन, कृष्णा। तो बादलों ने सोचा सबको जीवन देने वाले हैं कृष्ण, क्योंकि शरीर चलता है आत्मा से, लेकिन आत्मा की भी आत्मा है परमात्मा, वो वास्तव में हमारा जीवन का स्रोत है। तो कृष्ण भी है जीवन, जल भी है जीवन, जल ही जीवन है। सुना ना आपने। तो क्यों ना जीवन को जीवन वाला उपहार दिया जाए। इस भाव से जितने मेघ इत्यादि थे उन्होंने जल अर्पित किया, ये सोचिए कि आओ हम परम जीवन को देने वाले थोड़ा सा जीवन हम भी अर्पित करें। तो ये था आंतरिक कारण कि अगर उस वक्त बारिश हो रही थी तो भला बारिश होने का क्या कारण था। इसके बाद वसुदेव जी चल रहे हैं, पहुंचे यमुना के पास। अब यमुना का जो जल है उसमें बहुत ही उथल पुथल हो रही है, बड़ी ऊंची ऊंची उसके अंदर लहरें बन रही हैं। तो किस प्रकार से यमुना को पार करेंगे। अब ये देखते हुए कि अब तक जो कुछ हो रहा है ये कृष्ण ही करते आ रहे हैं। सारे दरवाजों का खुलना, सारी बेड़ियों का खुलना, जब सारा कृष्ण कर रहे हैं तो ये भी कौन देखेगा यमुना मैया को, कृष्ण ही देखेंगे। और ऐसा विश्वास है वसुदेव जी को। तो इसलिए वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने यहां पर यमुना नदी के अंदर प्रवेश किया। अब यमुना मैया जो है उनकी लहरों में बहुत तेज उफान आ गया। जैसे ही वसुदेव जी के चरणों का स्पर्श हुआ तो यमुना मैया बहुत आनंद में आ गई। यमुना मैया ने कहा कि देखो देखो यहाँ पर तो मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे कृष्ण, इनको लेकर के आ रहे वसुदेव, ऐसे वसुदेव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। जय हो वसुदेव जी, जय हो। तो जैसे उनके चरणों का स्पर्श आया तो एकदम से उनकी लहरों में उफान आया, ऊंची ऊंची लहरें आई। और ऊंची लहरें ऐसी थी मानो यमुना मैया की बाजुएं हों, उनके हाथ हों, और ये हाथ मानो कृष्ण के चरणों को छूना चाह रहे हो। कृष्णा स्वागतम कृष्णा छपा, स्वागतम कृष्णा छपा, स्वागतम कृष्णा छपा, स्वागतम कृष्णा। तो लहरें अपनी बाजुओं के समान मानो उठ उठ करके कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाह रही हैं ऐसे। और कृष्ण चलते रहे और बीच का रास्ता बनता जा रहा है, ऐसे रास्ता बनता जा रहा है, ऐसे रास्ता बनता जा रहा है। अब ये देख करके समुद्र जो है उनको बड़ा दुख हो रहा था। ऐसा श्री रामचंद्र जब आए थे ना, हमें भी रास्ता दे देना चाहिए। उनको ब्रिज बनाना पड़ा हमारे ऊपर, वानर सेना थी, उनको हमारे ऊपर ब्रिज बनाना पड़ा था। हमें भी रास्ता बना, ऐसे मैं भी रास्ता दे देता। मैंने ऐसे रास्ता दिया कि ठीक है मेरे ऊपर ब्रिज बना लीजिए। देखो यमुना पूजनीय है, वंदनीय है, इस यहाँ ब्रिज नहीं बनाना पड़ा। यहाँ देखो यहाँ यमुना ने वैसे ही रास्ता दे दिया और आराम से चल करके यमुना नदी में से होते हुए वसुदेव जी चल रहे हैं। अद्भुत। ये रामचंद्र जी की सेवा मैंने ऐसे क्यों नहीं की। अगली बार ना मैं भी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करूंगा, ये ब्रिज वगैरह चक्कर नहीं रखेंगे हम। तो इस प्रकार से जो समुद्र है उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है
कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि यमुना मैया पे जाए ब्रिज नहीं बन सकता, ब्रिज बन सकता है। एक समय बोली गोपियों ने ऐसी योजना बनाई, उन्होंने कहा कृष्ण तुम ये सारा माखन बंदरों को खिला देते हो, क्या 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 किया क्या इन बंदरों ने कि चोरी करना बंदरों को खिलाना। तो भगवान कृष्ण ने बोला जब मैं राम रूप में आया था ना, इन बंदरों ने मेरी खूब सेवा की थी, वानरों ने, इन्होंने ब्रिज बनाया था लंका के और मेरे लिए। कहते अच्छा जी, तुम्हारे वानरों ने ब्रिज बनाया, मतलब तुम राम हो। तो हाँ मैं ही राम था। अरे राम जी का नाम लिख करके ना पत्थर तैर गए थे, क्या तेरे नाम से पत्थर तैरेंगे? कहते ट्राई करके देख लो, क्या पता तैर जाए। कहते सुन लो जी राधा रानी, ललिता विशाखा देवी, सुनो ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि उसके नाम से ही पत्थर तैरेंगे। भाई राम जी के नाम से पत्थर तैरते हैं, तेरे नाम से कैसे तैरेंगे? क्या चलो लेके आओ पत्थर। वो यहाँ से वहाँ से सखाओं ने सखियों ने पत्थर इकट्ठा करने शुरू किए और पत्थरों में नाम लिखना शुरू किया कृष्णा। ये अब एक एक करके नहीं रखने जाएंगे हम, एक साथ इकट्ठा करो। ये जो वृक्ष है ना, इन वृक्षों पे रखेंगे। और वहाँ जो लंबे तने वाले वृक्ष थे उन पे पत्थरों को रखा, खींचा, पत्थर रख करके छोड़ा और सारे पत्थर गिरे यमुना मैया के अंदर। और यमुना मैया में जब गिरे तो सारे के सारे जो है यमुना मैया में अंदर चलेगा, तल्ले डूब गए। राम नाम में शक्ति है, तेरे नाम में नहीं है कृष्णा। कृष्ण का थोड़ा यमुना में देखो तो सही। देखा सारे पत्थर तैर रहे हैं, आपस में जुड़ भी गए, ब्रिज बन गया उनका। तो ये कैसे हो सकता है, तेरे नाम से कैसे ये पत्थर तैर गए? इसने जरूर नीचे कुछ लगाया है। ये नीचे जाकर देख कर क्या हो, जरा नीचे जाकर के देखा, कहते नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये तो वाकई में तैर रहे हैं। कहते यानी पत्थर नहीं है, ये गुब्बारे हैं, ये पक्की बात, ये पत्थरों को चेक करो। तो ललिता विशाखा देवी जो है वो नदी में उतर गई, यमुना में उतर गई, उठाया, कहते नहीं भारी है, ये तो गुब्बारे नहीं है, वाकई पत्थर है। कहता दूसरा वाला पत्थर लेकर के आओ। दूसरा पत्थर लिया, वो डाला, वो डूब गया। तो वो तो डूब गया, ये तो उसको निकाल, फिर से अंदर से निकाला, उसको पानी से निकाला, बाहर रखा, उस पर लिखा कृष्णा, डाला, तैर गया। अरे तेरे नाम से पत्थर तैर रहा है रे कृष्णा। तो मैंने बोला था ना मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, राम का नाम, कृष्ण का नाम, डूबने वालों को तैरा देता है मेरा नाम। जैसे हमको भी डूबना आता है, हम सभी डूबने पीएचडी है हम लोगों की। काम वासनाओं में डूबना, क्रोध में डूबना, ईर्षा द्वेष में डूबना, अहंकार में डूबना, चिंता में डूबना, कर्मों में डूबना, माया में डूबना, पीएचडी है जी हमको डूबने में। लेकिन जो डूबने में पीएचडी कर चुका है, ऐसे को तैरा दे भवसागर में। ऐसा है भगवान कृष्ण का नाम। यानी जिसका स्वभाव डूबने का है उसका स्वभाव बदल दे, ऐसा है कृष्ण नाम, ऐसा है भगवान हरि का नाम। तो हमारा स्वभाव भी क्या है? नेगेटिविटी वाला स्वभाव है। नेगेटिव थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, अहंकार में आना, दोष लगाना, चिंताओं में आना, डिप्रेशन में आना, अकेलेपन में जूझना, ये सब हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारे स्वभाव को बदलने की शक्ति रखता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो ये यमुना मैया जो है ये तो इतनी आह्लादित है कि कहाँ वसुदेव जी के चरणों का भी स्पर्श मिला, और अब तो छपाक चरण स्पर्श। तो वसुदेव जी जो लेके जा रहे हैं कृष्ण को, उनके चरणों को बार बार छू रही हैं यमुना मैया। तो यमुना मैया वाला किसका प्रतीक है? यमुना मैया जो है इस बात का प्रतीक है कि अगर आपके मन में कितनी हलचल हो, लेकिन अगर कृष्ण आपके मन में प्रवेश करेंगे या कृष्ण का स्पर्श प्राप्त होगा मन को, तो हमारा मन तर जाएगा। हमारा मन जो है भगवान को दिशा देगा, आइए प्रभु अंदर विराजिए, आइए आइए। मन को जीतना बहुत कठिन है। मन को वही जीत पाएगा जो मन से अधिक शक्तिशाली होगा। तो मन से अधिक शक्तिशाली वाला कौन है? भगवान। इसलिए बिना भगवान की शरण में जाए हुए हम मन को जीत नहीं सकते। मानो कोई लड़की हो, उसके पीछे गुंडे पड़े हों, अरे मैडम मैडम, और सामने जो है हरियाणा का जट आ गया वो तगड़ा सा, और लड़की बोले मेरे को इससे बचाइए, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। और वो जट बोले क्या रहा, लड़की के पीछे पड़ा तो दुमक दक्कान के नीचे तरह। अरे भाई बाबो भाई, अरे तो गुंडों से नहीं बच सकती थी, लेकिन गुंडों से शक्तिशाली आ गया पुलिस वाला। अब बचाव हो जाएगा। उस तरह से मन हमारे पीछे पड़ा है इंद्रियों के साथ,
अरे उसके अलग अलग संस्कार, कैसे जीतेंगे इसको? तो हम कृष्ण के पास आते, कृष्णा ये मन बहुत तंग करता है मेरे को। कृष्णा चिंता मत करो, ये मन क्या है तुम भक्त को तंग कर रहे तुम, हाँ? तो हालांकि इसके लिए आपको एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक कृष्णा शेल्टर कंप्लीटली। तो इस तरह यमुना जो है कितनी विहल हो रखी हो, लेकिन वो रास्ता देती है और अंततः शांत हो जाती है। किसके टच में आकर के? वसुदेव जी के टच में आकर के, और साथ ही कृष्ण के टच में आकर के। ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे बढ़े, अभी बारिश हो रही है, तभी जो अनंत शेष जी आए कृष्ण की सेवा में। अनंत शेष यानी बलराम जी का विस्तार, अनंत शेष आए। अब बलराम जी जानते हैं कि ना किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है। पहले उन्होंने कृष्ण की सेवा की, पहले देखिए मैं कोक में आए, कोक को तैयार किया, एवरीथिंग इज रेडी, सब अरेंजमेंट हो गया, कृष्ण आने वाले हैं, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज नाइस, वेरी गुड, अच्छा मैं रोहिणी जी के पास जा रहा हूँ। फिर योग माया ने क्या किया, बलराम जी को शिफ्ट कर दिया रोहिणी मैया की कोक में। तो हमेशा एडवांस पार्टी में आकर के कृष्ण की सेवा करना, दैट इज अनंत शेष बलराम जी। तो बलराम जी जो है अनंत शेष के रूप में आए, कैसे? अपने फन को लेकर के आए। अब सोचो अगर सामने से आगे होते, अरे कृष्णा सामने से ऐसा कोई बहुत सारा मल्टी हुडेड फन के साथ अगर आए अनंत शेष, तो वसुदेव जी कहेंगे अरे कृष्णा, कृष्णा ड्रॉप कर देंगे वो। तो इसलिए सामने से नहीं आए अनंत शेष, पीछे से आए। पीछे से आकर के उन्होंने क्या किया, ऐसे कवर कर दिया वसुदेव जी को ताकि बारिश से रक्षा हो। लेकिन इसमें फिर जो मेघ है वो बोलेंगे पर मेरी सेवा, मेरे को अभिषेक करना था भगवान का, आपने तो हमारी सेवा ही कवर कर दी, अब हम कहाँ से पानी डालें भाई, आपकी छतरी में तो कहाँ से पानी जाएगा। तो आनंद शेष जी ने हल्का सा फन ऐसा किया ताकि तुम्हारी सेवा भी चलती रहे, लेकिन अब कृष्ण और भीगेंगे भी नहीं। तो यानी किसी को अगर हमें सेवा से अलग भी नहीं करना चाहिए, निकाल दो इसको सेवा से, नालायक कहीं का ना हो, तो बेकार है ये, तंग कर रहा है ये, ठीक है थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहो पर तंग नहीं करना। तो किसी को ना एकदम सेवा से बेदखल नहीं कर देना चाहिए, उसको निकाल नहीं देना चाहिए, निष्कासित नहीं करना चाहिए उसको थोड़ा सा कहीं एनकरेज करके हल्का फुल्का सेवा में रखना चाहिए, धीरे धीरे करके। ओके, सेवा भी रखिए, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से अनंत शेष जी पीछे से आए और पीछे से आकर के उन्होंने कृष्ण को कवर किया। और फिर जब अभिषेक हो चुका था अच्छा खासा, उन्होंने कहा बस अब बहुत है, फिर पूरा कवर कर दिया था, बस इनफ इज इनफ, हो गया, काफी सेवा हो गई अब आपकी, डन। ऐसे आए। और पीछे से अनंत शेष भला क्यों आए कृष्ण के, ये बताने के लिए कि वहां से वसुदेव जी आप तो कृष्ण कैरी कर रहे हैं, यानी आप कृष्ण के सेवक हैं, और मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, यानी कि मैं कृष्ण दास अनुदास, जो आपके दास और फिर मैं उनका दास। मैं हर उस भक्त का दास हूं जो कि आपका दास बनना चाहता है, जो आपकी सेवा करना चाहता है। तो ये भक्ति का लक्षण है। भक्तियों की दुनिया में क्या होता है, हम तो बनना चाहते हैं कृष्ण दास दास दासानु दासानु दास, गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानु दासानु दास। ये विनम्रता का भाव है। दुनिया के अंदर के लोग क्या बनना चाहते हैं, बॉस बॉस बॉसानु बॉसानु बॉस, मैं तेरे बाप का बाप हूं, मैं तेरे बॉस का बॉस का बॉस का बॉस। इसलिए दुनिया में सब कैसे हैं, बासे हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बिकम बास। यस बास, बहुत बास आती है आपसे, आपके अहंकार में इतनी बास है, अरे अरे अरे, हेलो बास, यस बास, गुड मॉर्निंग बास, बहुत बास, इतनी बदबूदार है आपकी जिंदगी, क्योंकि अहंकार इतना भरा हुआ है। इसीलिए तो जितना कोई व्यक्ति इस दुनिया में बॉस बॉसानु बॉसानु बॉस बनना चाहता है, उसका अहंकार और बढ़ता है। और जो ज्यादा अहंकारी लोग होते हैं किसी नीचे काम नहीं करते, किसी के नीचे काम नहीं करेंगे हम, मैं झुकेगा नहीं पुष्पा, नहीं सर, झुकना चाहिए सर, भगवान के आगे झुकना चाहिए, भक्तों के आगे झुकना चाहिए। जैसे दुर्योधन ना, दुर्योधन का सेवक उसके ऊपर छतरी करता था ना, वो छतरी हटा देता था, तो सेवक कहता सर आपने छतरी क्यों हटा दी, कहता मैं अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, ऐसे लेकिन छतरी आपके लिए, जो भी हो, मैं धूप में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन अपने से ऊपर किसी को नहीं देखूंगा मैं। अहंकार। तो संसार में क्या भाव होता है, बॉसानु बॉसानु बॉस। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या बनना चाहते हैं, दासानु दासानु दास। जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं श्री जी प्रभु जी, देखा जाए तो मंदिर के देखा प्रेसिडेंट है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी ऐसी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी कूपन बांट रहे हैं वहां पर, ये कोई भी बांट सकता है, लेकिन ये ऐसी सेवा लेंगे जो कि यूजुअली कोई सेवक करेगा, प्रभु जी खुद उसमें उतरे होते हैं। प्रभु जी वहाँ प्रसाद बांट रहे हैं, किसी को प्रसाद नहीं मिला, ठीक है, किसी को कूपन नहीं मिला, किसी को कष्ट हो गया, वो ग्राउंड लेवल पे आ करके सेवा कर रहे हैं। दास दासानुदास, कहते हैं आप सब कृष्ण के दास, आप कथा सुनने के लिए आए, आप कृष्ण के दास, मैं आपका दास। ये बिल्कुल वही भाव है जो कि अनंत शेष जी का भाव है।
कि जो भगवान का दास मैं उसका दास। और ये विनम्रता का लक्षण भक्तों में ही नजर आता है वास्तव में, विनम्रता, कि हमें सेवक बनना है। तो इसलिए अनंत शेष जी हैं पीछे से इस प्रकार से कवर किए हुए हैं, और पीछे से रह करके वो कृष्ण के दर्शन भी कर रहे हैं। उनको पता है कि वास्तव में अनंत शेष जी है कौन। अनंत शेष जी इस गुरु तत्व। गुरु का काम क्या है? कृष्ण को डिफेंड करना, कृष्ण के तत्व को सही से बताना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो उसको दूर करना। तो ये कार्य करने के लिए आते हैं गुरु। बिना गुरु के हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। प्रमाणिक गुरु, डेरा झूठा सौदा वाले नहीं, डेरा सच्चा सौदा वाले भी नहीं। जो भगवान को बिके हुए भक्त हैं, ऐसे भक्त ही गुरु बनते हैं। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। इवन जो बलराम जी के रूप में होंगे, तो जहां जहां बलराम जी क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, पीछे पीछे कृष्ण भी क्रॉलिंग करते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर किसके हाथ पड़े हुए हैं, अरे तो कृष्ण के हाथ पड़े हुए हैं, नाइस, ओके। तो पीछे पीछे, सॉरी, बलराम जी के हाथ है, तो जहां बलराम जी के हाथ है वो पीछे पीछे कृष्ण में उनके हाथ जाते हैं, ऐसे ऐसे। यानी जहां जहां गुरु की कृपा जाएगी, कृष्ण की कृपा भी पीछे पीछे आएगी। जहां जहां गुरु कृपा, वहां वहां कृष्ण कृपा। तो अगर सोचे मैं कृष्ण कृपा चाहिए, गुरु की जरूरत नहीं है, तो सर तुमको ठेंगा मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। बिना गुरु कृपा के कृष्ण कृपा मिलती नहीं है। तो यहां अनंत शेष जी ने पीछे से उनको कवर करके रखा हुआ है। साथ ही ना वा री, वा का मतलब होता है जल, री का मतलब हटाने वाला। तो जल को हटा भी रहे हैं, और साथ ही अगर कोई ऐसा जल हो जो कि झमझम झमझम गिरे जा रहा है, तो मानो किसी को बहा दे, तुम ऐसा है मानो विष के समान। तो अनंत शेष जी कह रहे हैं, अरे ये इतना जल गिरा रहा है, तू इन पे का मेरे को देना रे। तो इसीलिए वो जल वो पी रहे हैं। कहता है जो वारी है, अरे ये हमारी बारी अब सेवा करने की। तो वा री, वा का मतलब जल, री का मतलब हटाने वाले, जल को हटाने वाले कौन? अनंत शेष जी। तो इसलिए भी अनंत शेष जी पीछे से उन्होंने ऐसे हुड करके रखा हुआ है। साथ ही ये है कि ना, अगर आप कृष्ण कैरी कर रहे हैं, बीच में चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, आपको भी पता नहीं चलेगा लेकिन कब गुरु आपकी रक्षा कर रहे होंगे। जैसे कि ना वसुदेव जी का चल के आना, वसुदेव जी मथुरा से चले हैं, वृंदावन की ओर आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। इसी प्रकार से ना भक्त भी गुपचुप गुपचुप भक्ति में आगे बढ़ता चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन वो कब निकल जाएगा प्रभु के धाम में, हम कहेंगे अच्छा वो चला गया क्या, ओ वो तो यहाँ पोछा मारता था, ओ वो तो बर्तन धोता था, अच्छा वो तो यहाँ कीर्तन करता था, ओ अरे वो तो इलेक्ट्रिकल का काम करता था, अरे वो निकल गया क्या, अरे। तो हम किसी भक्त को बाहर से जज ना करें कि जो भक्त थोड़ा सा टिट फिट हो, टशनबाजी वाला हो, थोड़ा पॉपुलर हो, या दाढ़ी वाला हो, ये जाएंगे, और ये जिनको कोई नहीं जानता ये तो यही रह जाएंगे। भगवान आपकी पॉपुलैरिटी नहीं देखेंगे धाम भेजने में आपको, कि आपके यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर थे, आपके कितने व्यूज़ थे। भगवान ये नहीं देखने वाले। भगवान देखने वाले कितनी पवित्रता है, कितनी एडिक्शन है भगवान को लेकर के, कितना आकर्षण है, ये सब देखा जाएगा रिपोर्ट कार्ड में। ये फेम, प्रसिद्धि, ओरेटरी, कितने चेले चपाटे आपके कपड़े में कितना छेद है, ये सब नहीं देखते भगवान। कई लोग शायद कपड़ा फटा हुआ तो भगवान कहेंगे ओ फटा कपड़ा पहनता है। शुद्ध भक्त हो सकता है, कोई ठीक ठाक कपड़े पहनने वाला भी व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त हो, ऐसा हो सकता है। तो इसे एक्सटर्नल्स को देख करके, बाहर के हाव भाव को देख करके हम नहीं जान सकते। तो कई ऐसे भक्त होते हैं जो कि अपने सफर को पूरा करते हैं, और करते करते उनका जीवन पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, दे बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। सर ये कैसे हुआ? हो गया जी। तो इस प्रकार से अनंत शेष जी ने उनकी सेवा की, दास दास अनुदास, पीछे से आए और उन्होंने उनकी सेवा। उसके बाद फिर अब ये पहुंचे हैं नंद महाराज के यहाँ। अब नंद महाराज के यहाँ गोकुल में, वहां पर भी ना जो उनका घर है, बाहर कुत्ते और गार्ड वो भी थे, लेकिन यहाँ ये भी सो रहे थे। यानी भगवान के पास पहुंचने, भगवान आप कैरी कर रहे हैं, मिशन पूरा होने वाला हो तो भी ऐन मौके पे आकर के चैलेंज आ सकता है। कौन सा चैलेंज है ये है अहंकार का चैलेंज। मैं, इस बात देखिए, कई बार ना बड़े बड़े साधु लोग भी मैं में फंस जाते। मैं 50 साल से भक्ति कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे बहुत चेले चपाटे हैं, आज तक जब मैंने कथा की है 10,000 से कम लोग कभी नहीं आए मेरी कथा में। मैं
ये मैं छोड़ पाना बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये तो साधु लोग का हाल, फिर सामान्य जनता का तो पूछो ही नहीं मत, उनका तो बहुत ही बुरा हाल। संसार अहंकार में लिप्त है। अहंकार को जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि दैट मैं जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि आई एम आउट ऑफ ईगो, आई एम सेइंग, मतलब आउट ऑफ कंसर्न आई एम सेइंग। अपनी ईगो को हम ढक भी लेते हैं, उसको लीपा पोती भी कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। हम सुने कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या हमारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, हमारा भी कुछ स्वाभिमान है। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ मेरी भी कुछ ईगो है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ मेरी भी कुछ ईगो है, सुनने में कितना अजीब लगता है ना। इसको थोड़े क्लिष्ट शब्दों में बोलते हैं, अच्छे शब्दों में। हमारा भी तो कुछ स्वाभिमान है, हमारी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट बेसिकली आई एम सेइंग मेरी कोई ईगो है। मेरी ईगो की थोड़ी इज्जत करो ना यार, थोड़ी रिस्पेक्ट करो, गिव मी सम रिस्पेक्ट टू माई ईगो। लेकिन जो लोग ईगो की परवाह नहीं करते, पवित्र होते हैं, उनको रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करनी पड़ती, रिस्पेक्ट अपने आप आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ द पर्सन। किसी व्यक्ति के शुद्ध चरित्र से आपको इंस्पिरेशन आती है कि हम उसका सम्मान करें, मांगना नहीं पड़ता। अहंकारी व्यक्ति बोलना पड़ता है मेरी इज्जत करो, मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, मैं तुम्हारा बॉस हूं, इज्जत करो मेरी, बोलना पड़ता है। बट व्हेन देयर इज प्योर कैरेक्टर, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो इवन नंद महाराज के बाहर जो गार्ड्स हैं और जो डॉग्स इत्यादि, वो सब सो रहे हैं, कोई नहीं है वहां पर, दे वर ऑल्सो स्लीपिंग। अब हालांकि मथुरा में जो कंस के अनुयायी जो सो रहे हैं वो महामाया में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नंद महाराज के यहाँ जो सो रहे हैं ये योग माया में सो रहे हैं, क्योंकि भक्त है ना इसीलिए। तो इस प्रकार से ये भी आराम से सो रहे हैं। उसके बाद फिर वसुदेव जी पहुंचे नंद महाराज के घर में, और वहां देखा यशोदा मैया लेटी हुई है, और यशोदा मैया की पीठ हो रखी है, वसुदेव जी हैं उनके आगे ना पीठ हो रखी है उनकी, और पीठ की तरफ उनकी बेटी हो रखी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मे बी बिकॉज ऑफ लेबर, पता नहीं बहुत, अगर लेबर इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, सो लेडीज बहुत थक जाती हैं और थक के ना वो सो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि यशोदा मैया जो है लेबर पेन की वजह से दर्द के मारे करा के सो गई, नहीं, उनका सोना हुआ है बिकॉज ऑफ योग माया, यानी कि वो अपने आंतरिक मेडिटेशन में इस वक्त चली गई हैं, इन दैट इज अ काइंड ऑफ योग निद्रा में वो। और उनकी पीठ के पीछे वहां पर क्या है, उनकी बेटी पड़ी हुई है। इसके बाद फिर वसुदेव जी ने क्या किया, अपने बेटे को वहां रखा और बेटी को उठाया। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, मान लो बेटी को उठाया, बेटी ने रोना शुरू करे तो वो इश्तों में इज्जत हिला, हाँ जी अल्लाह, फिर प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए वसुदेव जी ने यहाँ बहुत टाइम ही लगाया कि बेटी को रखें, सब बेटे को रखें, बेटी को उठाएं, उसे म्यूजिक बजे, टिटिश 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 टिटिश, इसमें 6 एपिसोड निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्य वसुदेव जी ने जल्दी जल्दी किया, यानी कि बेटे को रखना, वासुदेव कृष्ण को रखना और बेटी को उठाना, ये जल्दी किया उन्होंने। जल्दी करके फिर वो दरवाजा खोला उन्होंने और बेटी को लेके जा रहे। अब जब ये लेके जा रहे हैं, बेसिकली बेटी है कौन, योग माया। ये योग माया है जो आगे जाके द्वारका लीला में सुभद्रा बनेगी। इसमें हम देखते हैं कि ना सुभद्रा को बाल लीला नहीं है, कृष्ण बलराम की बाल लीला हमने सुनी हुई है, लेकिन सुभद्रा को बाल लीला है नहीं कि तीनों भाई बहन आपस में खेल रहे हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं अच्छा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये सुभद्रा कब आई, इनके हमने बाल लीला को सुनी नहीं हमने, ऐसा क्यों? क्योंकि बाल लीला उन्होंने की ही नहीं। ये उस वक्त आई हैं और फिर वसुदेव जी इनको लेकर के चले गए वापस मथुरा। तो जब ये वापस लेकर के जा रहे हैं उस वक्त भी सारा जो कुछ भी परिस्थिति है वो सेम है, यानी यमुना नदी ने जगह दे दी और उनको शरण मिल गई, दरवाजे अंदर अभी खुले हुए थे। अब जैसे जैसे वसुदेव जी अंदर जा रहे हैं दरवाजे बंद हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं दरवाजे बंद हो रहे हैं, बल्कि खुद ही दरवाजा बंद कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं वो, यस दरवाजे बंद हो रहे हैं। और इस तरह 16 दरवाजे उन्होंने बंद भी कर दिए और इस प्रकार से वसुदेव जी अंदर पहुंच गए और बेड़ियां जकड़ ली अपने आप को, गले में, कमर में, पाँव में बेड़ियां डाल ली। दैट्स इट, नाउ ही इज कैरिंग द डॉटर। वो है कौन, योग माया, उनको कैरी करके चल रहे हैं। अब देखा जाए यानी कि जब कृष्ण को लेकर के गए तो भी सारे ऑब्स्टिकल्स हटे हुए थे, और जब यहाँ योग माया को लेकर के आ रहे हैं तो भी सारे ऑब्स्टिकल्स हटे हुए हैं। लेके गए थे कृष्ण को, वापस लेकर के आए माया को, हालांकि योग माया है लेकिन माया को लेकर के आए। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति कभी कृष्ण को कैरी किया हो लेकिन गलती से कृष्ण को ड्रॉप करके माया को उठा ले तो भी ऐसा नहीं हो कि उसके सारे रास्ते जो है बंद हो जाएंगे, नहीं,
भगवान दयालु हैं। भगवान जानते हैं कभी कभी कृष्ण को उठाया होता है भक्त ने, बीच बीच में उसको कभी कभी माया बड़ी अच्छी लग जाती है तो माया उठा लेता है वो, तो भगवान उसको तिरस्कार नहीं कर रहे थे, उठा ली माया तूने, जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं का ना हो, तो उठा ली माया इसने, जा मर। भगवान ऐसा करेंगे नहीं। यानी कि कभी कभी कृष्ण को उठाए हुए भक्त कभी कभी माया को भी उठा लेते हैं, कृष्ण को छोड़ आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है भक्त के साथ, तो भी ऐसा नहीं कृष्ण उसका त्याग कर देंगे। देखिए यहाँ शिक्षा की बात है, यहाँ जो वसुदेव जी ने उठाया वो योग माया, हम जो उठाते हैं वो महामाया है। लेकिन अगर कोई माया के चक्कर में पड़ भी जाए तो भी कृष्ण उसके लिए दरवाजे बंद करते नहीं हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसति हो ही सह। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कभी दुष्कर्म कर बैठे कोई, अपि चेसु दुराचारो, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो, भजते माम अनन्य भाग, गलती हुई है प्रभु लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैंने माया को उठा ली थी, माया पसंद कर ली थी मैंने बीच में, नाम जप, साधुरेव समन्तव्य, फिर भी हमें इससे क्या मानना चाहिए, साधु। है प्रभु जी कभी कोई हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, जाने अनजाने में ऐसा हो गया ना, हाँ गलती से ऐसा हो गया, तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो का मतलब है कि वास्तव में ये मानना चाहिए कि आज भी वो सेवा में लगा हुआ है, तो इसलिए उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो बोले पापी कहीं के हैं, गिर गया तू, गिरे हुए नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई भक्त भटक जाए उसको फिर भी एनकरेज करना चाहिए वापस वो भक्ति में आ जाए। अगर भटके हुए भक्त को हम ऐसे देखेंगे, लो जी आ गई है, वो बेचारा आया होगा तो यूटर्न मार जाएगा, वो कहता है हो यहाँ मैं क्या मुँह लेके आऊँ, यहाँ तो सब बेइज्जतियाँ करेंगे, मेरी निंदा करेंगे ना सब, छोड़ो चलते हैं यहाँ से। तो बेचारा बाहर अकेला अकेला रह कर दुखी रहेगा, तो इसलिए एनकरेज करना चाहिए, कहते कोई बात नहीं, जो हो गया भाई, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, रात गई बात गए, चल अब फिर से उत्साहपूर्वक भक्ति करेंगे, इस प्रकार से एनकरेज करना चाहिए। तो कभी कोई माया में गिर जाए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उसकी चुगलियां नहीं करनी चाहिए, आओ चुगली करें, गिर गया देखो वो तो गिर गया, वो तो चरित्रहीन है वो तो। ऐसा अगर कोई करेगा तो भगवान इंश्योर करेंगे कि हमारा भी पतन हो, ताकि हमें थोड़ी अकल आए, थोड़ी विनम्रता आए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, चैप्टर 9 वर्स नंबर 30, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। और इसका अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, और वो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते हे प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे भक्त को जो कि थोड़ा भटक गया, माया को चुन बैठा, माया को उठा बैठा, उसको प्यार कर बैठा, उससे आसक्त हो गया फॉर टाइम बीइंग, लेकिन फिर अगर हम ये मानते हैं अरे साधु है लेकिन गलती हो जाती है, आओ प्रार्थना करें कि वापस भक्ति में आ सके। अगर कोई ऐसा सोचता है, अगर कोई ऐसी प्रार्थना करता है, इसका परिणाम ये निकलेगा कि ऐसा सोचने वाला धर्मात्मा बन जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अच्छा तो फिर उसका क्या होगा जिसने पाप किया है, उसके लिए भगवान बोलते हैं कौन्ते हे प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी कभी माया में लिप्त हो जाता है लेकिन मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं अपने भक्त के साथ रहता हूँ। कभी कभी वो कमजोरी के कारण, आसक्ति के कारण, पुरानी आदतों की वजह से वो ऐसा कर बैठता है जिसको नहीं करना चाहिए था, बाकी बाद में आत्मग्लानि भी करता है, वो पछताता भी है, वो रिपेंटेंट होता है, वो जलता है आत्मग्लानि की अग्नि में। इसलिए उसकी इस आत्मग्लानि को देख करके मैं उसकी रक्षा करता हूँ। देखो जो कपटी पाखंडी है उसकी बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ पर, भगवान पतित पावन है, भगवान कपट पावन नहीं है। कपटी नहीं बनना चाहिए, पतित अगर कोई हो गया फॉर अ टाइम बीइंग किसी परिस्थिति में आकर के, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए सारे रास्ते खुल गए। लेकिन बाद में फिर वसुदेव ने क्या किया, सारी बेड़ियों को फिर लगा लिया। इसका मतलब है माया के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताओगे तो फिर पकड़े ही जाओगे। इसलिए अगर फॉर अ टाइम बीइंग, अगर शॉर्ट समय के लिए कुछ हो गई गलती, यू टर्न मार लो तुरंत। ये नहीं कि उस गलती में ही रमते रहेंगे, मज़ा लेते रहेंगे, कहते क्या करें इस गलती में अच्छा लगता है, आओ मज़ा करते रहते हैं, आओ मज़ा लेते रहें, आओ थोड़ा एंजॉय, क्या खराबी है इसमें, कर लिया तो क्या हो गया। अब हम हो गए कपटी पाखंडी। तो भगवान पतित पावन है, भगवान कपट पावन नहीं है जी। अच्छा फिर कपट पावन भला कौन है? कपट पावन है गुरु। गुरु इवन कपटी को भी अपने पास रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण लेकिन कपटी को देखते हैं ना कि अच्छा गुरु जी तेरे को कर रहे हैं, ठीक है, तो तेरी मैं पिटाई तो करूंगा, मैं इतनी करूंगा कि तू गुरु के साथ जुड़ जा, तो तेरे गुरु कृपा मिल जाएगी ना, तो तेरी गाड़ी निकल पड़ेगी।
इसलिए कपटी व्यक्ति की भगवान पिटाई तो करते हैं। ये कपटी व्यक्ति ना सिर्फ कपटी भगवान को लेकर के हैं, बल्कि गुरु को लेकर के भी है। जो उसने वचन दिया था दीक्षा के वक्त गुरु को कि मैं 4 नियम का पालन करूंगा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, हम 16 माला का जप करेंगे, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, हम सादी वाला जीवन जिएंगे, निष्पाप जीवन जिएंगे। लेकिन दीक्षा के बाद को प्रलोभन आ गया जीवन में, उसको देखा अरे यार एक बार कर ले तो इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है। तो एक बार शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद अगर कोई शिष्य दीक्षा लेने के बाद नियम तोड़े, दीक्षा के वचन तोड़े, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? क्या गुरु उसको त्याग देते हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, गुरु उसको माफ कर देते हैं। एक बार उससे गलती हो गई, गुरु माफ करते हैं। अच्छा, उससे फिर दूसरी बार भी गलती हो जाए तो? प्रभुपाद ने कहा गुरु माफ कर देंगे उसको। अच्छा, अगर तीसरी बार भी गलती हो जाए तो ओ सच और रास्कल, तीसरी बार गलती? अच्छा, तो श्री प्रभुपाद फिर तीसरी बार तो गुरु फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे ना? प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, माफ कर देंगे उसको। अच्छा, चौथी बार अगर हो जाए तो ओ ही सच और रास्कल, ओ यानी चौथी बार तो गया काम से वो। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला नो, गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। गुरु तो अनंत रूप से कृपामय है, लेकिन आपको उनके कृपालु स्वभाव का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि गुरु यार गुरु माफ कर देते हैं, ऐसे हाथा जोड़ो ना, ऐसे कान पकड़ लो उनके आगे, अरे माफ कर देते हैं वो, और क्या नहीं तो मैं तो कई बार किया है ये, मैं पाप करता हूँ उनके आगे जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए गुरु महाराज, गलती हो गई मेरे से। फिर गुरु बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हाँ ध्यान रखो, हाँ ध्यान रखो, ऐसा मत करना बस, हाँ ओ सो काइंड ऑफ यू। फिर जा करके गलत सलत काम करना, पाप करना, मजा लेना, फिर वापस आ गए, महाराज मैं बहुत पतित हूं ना, मेरे से गलती बार हो जाती है, मेरे से बार बार हो जाती है, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते अरे इट्स ओके ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, हाँ अच्छे भक्त बनो, ऐसा दोबारा मत करना, हाँ जी जी बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से करेंगे, फिर से किया, फिर गलत सलत काम किया, महाराज मैं तो क्षमा के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो क्षमा के लायक ही नहीं हूँ, मैं इतना बुरा हूँ ना, इतना बुरा हूँ, मुझे बस 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 बस, इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिर से पाप। अब ये सारा ड्रामा कौन देख रहा है? कृष्णा। बहुत शान है बेटा, मेरा भक्त सीधा साधा है, वो तेरा गुरु बना, तेरे पे कृपा की, और तू बहुत शानबंदी कर, ये मेरा भक्त तो माफ कर रहा है तेरे को, मैं माफ नहीं करूंगा तेरे को। तू मेरे को धोखा देता, मैं फिर संभाल लेता, तूने मेरे भक्त को धोखा दिया ना, अब जो देख मैं तेरे साथ करता हूं। और दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? भगवान। इफ कृष्णा इज गोइंग टू चीट यू, वो ऐसा चीटिंग करेंगे ना, हिला के रख देंगे आपको बुरी तरह से। लेकिन वो कब करते हैं धोखा हमारे साथ? जब हम उनके भक्त को धोखा देते हैं ना, तब। इसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। अब देखिए, एक बहुत ही विशेष बात हुई वृंदावन के अंदर। अब ये स्टोरी जो आपने है, हो सकता आपने इसमें कुछ पार्ट आपने टीवी चैनल में देखा हो, लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो कभी किसी टीवी सीरियल में नहीं दिखाई गई है। वो क्या है? और वो ये है कि हमने ये तो जाना कि ना वसुदेव जी अपने साथ वासुदेव कृष्ण को लेकर के आए और योग माया को यशोदा मैया के पास से उठा करके लेके गए, राइट? यानी कि यहाँ पर अभी बच्चे कितने हैं असल में? 2। एक है योग माया और एक है वासुदेव कृष्ण। अब मैं इसमें एक तीसरा कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ, वो है यशोदा नंदन कृष्ण। अरे इसका मतलब 2 कृष्ण है क्या? हाँ जी, 2 कृष्ण है। एक है वासुदेव कृष्ण और एक है यशोदा नंदन कृष्ण। यानी कि यशोदा मैया को ट्विंस हुए थे। कौन हुए? ट्विंस। एक है यशोदा नंदन कृष्ण, मतलब यशोदा मैया जिनकी ओर अपना मुख करके लेटी हुई हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। जब वसुदेव जी आए तो पीठ की तरफ पड़ी थी योग माया, जो आगे जाके बनी सुभद्रा, और उनके चेहरे की तरफ पड़े हुए थे यशोदा नंदन कृष्ण, जिनको वसुदेव जी नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो यशोदा मैया के कोख में, मतलब कोख में नहीं, मतलब उनकी गोद में, उनसे ढके हुए हैं, इसीलिए। तो इस प्रकार से उन्होंने यहां पर रख दिया वासुदेव कृष्ण को। यानी यशोदा मैया के पास अब 2 बच्चे हैं। एक है उनके खुद के यशोदानंदन कृष्ण, और जो वसुदेव जी छोड़ गए वासुदेव कृष्ण। 2 बच्चे हैं। जो योग माया है वो चली गई कंस के पास, अब इनके पास 2 बच्चे। तो यानी फिर वृंदावन में फिर 2 कृष्ण नजर आने चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं हुआ। तो वासुदेव कृष्ण मर्ज्ड इनटू यशोदानंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण।
जो वृंदावन चंद्र कृष्ण है उनमें वासुदेव कृष्ण समाहित हो गए, एंड दिस वे देयर वाज वन कृष्ण, एक ही कृष्ण है वहां पर। तो फिर ये वृंदावन की लीलाओं के अंदर वासुदेव कृष्ण कब क्या काम करते हैं और ये नंदनंदन कृष्ण क्या काम करते हैं? तो जब ये पूतना, ये शट्टासुर, ये तृणाव्रत, ये जो बदमाश लोग आते हैं ना, जो मामा जी भेजते हैं मथुरा से, उनको मारने का काम करते हैं वासुदेव कृष्ण। लेकिन गोपियों के साथ अटखेलियां करना, यशोदा मैया नंद महाराज के साथ अटखेलियां करना, माखन चुराना, अपने गोपों के साथ खेलना कूदना, ये सब करना, ये सब करते हैं यशोदा नंदन नंदनंदन कृष्ण। क्योंकि यशोदा नंदन नंदनंदन कृष्ण को ये भगवान ये भाव में रहते हैं, मैं भगवान हूं। भगवान वाला भाव किसमें है? वासुदेव कृष्ण के अंदर। तो वासुदेव कृष्ण ही निकलते हैं कृष्ण में से और ये सब काम करते हैं, या फिर कृष्ण ही है जो रूप लेते हैं या भाव लेते हैं वासुदेव कृष्ण का और वो दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन रासलीला के अंदर वासुदेव कृष्ण डांस नहीं करते। रासलीला के अंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण, वृंदावन चंद्र कृष्ण, वो कृष्ण है जो सारी लीलाएं करते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से टोटल कितने बचे थे? 3, जिनमें से हो गई ये 2 बन गए 1, वासुदेव कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण, दे बिकेम 1, ऐसा। तो इस प्रकार से कृष्ण रहे यशोदा मैया के पास एज नंदनंदन कृष्ण। इसलिए शास्त्रों के अंदर जहां कहीं बताया गया ना, वहां पर उनको नंद सुतयः, यशोदा सुत, इस प्रकार से संबोधित किया गया है। देवकी सुत कुछ जगह किया गया है, लेकिन अगर न्यूमेरिकली देखा जाए यशोदा और नंद महाराज के पुत्र ही माने गए हैं कृष्ण, क्योंकि ओरिजिनली कृष्णा इज सन ऑफ यशोदा एंड नंद महाराज। ये वसुदेव ही हैं जो वासुदेव कृष्ण जो आते हैं, ये चले जाते हैं अक्रूर जी के साथ। जब अक्रूर जी आएंगे आगे जाकर के कि चलिए भाई कंस का वध होना है, तो कृष्ण जाते हैं, मथुरा जाते हैं, फिर आगे जाकर के द्वारकाधीश बनते हैं, भगवद गीता सुनाते हैं। ये कौन सुनाते हैं? वासुदेव कृष्ण सुनाते हैं भगवद गीता को। लेकिन यशोदानंदन कृष्ण कहाँ रह जाते हैं? वो वृंदावन में ही रह जाते हैं। तो वो सोचे लेकिन सबने तो जाते हुए देखा है कृष्ण को, और रथ में आए थे, अक्रूर जी आए थे, कृष्ण को लेके गए, सबने जाके जाते हुए देखा है, आंसू बहाए हैं, प्रार्थनाएं की हैं। तो फिर कृष्ण दिख रहे होते, फिर कैसे रिकंसाइल करें? कृष्ण दिख रहे हैं यहाँ पर। तो जितने ब्रजवासी हैं आपस में चर्चा करते हैं, कहते देख कृष्ण नजर आ रहा है हमको, कि तेरे को नजर आ रहा है क्या? कहते हाँ मेरे को भी नजर आ रहा है। और तेरे को? कहते मेरे को भी। और तेरे को? कहते मेरे को भी। कहते देख हम सबको पागल बना गया वो, हम सब ने देखा है उसको कि अक्रूर जी आए थे, रथ में उसको लेके गए, लेकिन हमको नजर आ रहा होता है और कृष्ण सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते देख हमको मुस्कुराता हुआ देख रहा है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? देख असल में ना हम पागल ही हो गए उसके प्रेम में, ना हम लोग पागल ही हो गए। पर पागल वाकई वैसे तो प्रेम में पागल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हेल्यूसिनेट कर रहे हैं कृष्ण को लेकर के। नो, कृष्ण इज नॉट हेल्यूसिनेटिंग, वो एक्चुअल में कृष्ण ही है। नंदनंदन कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण वहीं पर है। तो यहाँ पर कृष्ण है लेकिन फिर भी विरह का भाव, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य, यानी कि प्रेमी सामने हो तो भी विरह का भाव हो, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य। ये बहुत ही यूनिक विरह का भाव है। विरह का भाव जो है ये बहुत ही अद्भुत है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा है, सर्वश्रेष्ठ है विरह का भाव। और ये विरह का भाव ही एक बहुत ही ऊंचे भक्त को इसका आस्वादन करने का अवसर मिलता है। अब देखो दुनिया में ना अक्सर लोग होते हैं, मैंने कृष्ण को देखा, कल रात को ना मेरे सपने में कृष्ण आए थे, कल रात को मेरे सपने में राधा रानी आई थी, मैं उनको बोला राधे राधे, राधा रानी बोली मैं हाँ आ गई, तू आधे आधे। पर जो बोलता है मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, राधा रानी के दर्शन हुए, इसका मतलब ये एक नौसखिया भक्त है। जो भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते मुझे कृष्ण के दर्शन हो गए, कल रात को मेरे कृष्ण नजर आए थे, कल हमारे तो ऑल्ट ने बोले ए मैया मुझे माखन मछली खिला दो ना। जो ये बोल रहा है इसका मतलब ये कोई उच्च कोटि का भक्त नहीं है, ये हल्का भक्त है। अभी जो भक्ति में बड़े एडवांस होते हैं वो बोलते हैं हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः कुतः कुतः, हे कृष्ण, हे राधे, हे व्रज देवी के, हे ललिते, हे विशाखा देवी, कुतः आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। ये भक्ति का ऊंचा भाव है वास्तव में, feeling separation from Krishna. So if we are feeling separation from Krishna, that means we are not separated. अगर feeling of separation है, यानी उस feeling के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। अगर separation की feeling ही नहीं है, यानी हम कटे हुए हैं। जैसे दुनिया के अंदर feeling of separation नहीं होती, out of sight, out of mind,
वो सामने आ गया, अरे यार कितना मिस कर रहे थे तेरे को, और चला गया तो चला गया, इसमें बिजी हो गए वो। ना 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 ना, कोई आ गया, अरे यार तेरे को इतना मिस कर रहे थे ना हम लोग। कोई किसी को मिस नहीं करता, सब अपनी दुनिया में मस्त है। जैसे दुनिया में फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर मैं चला गया फिर वो मेरे को भूल गए तो अब कोई याद नहीं करता किसी को, सब अपने सुख दुख में इतना गुम है, किसी को किसी का होश नहीं है। तो यहां कोई विरह का भाव होगा? अरे नहीं। जैसे एक बार पति था, एक पति ने अपनी पत्नी की तस्वीर को लगाया और उसमें ना डांट मारा था। तो डांट हम देखा है, निशाना जो लगाते ना, तो कभी डांट जो है पत्नी के यहाँ लगता, कभी यहाँ लगता, कभी यहाँ लगता, कभी यहाँ लगता, लेकिन ना पत्नी के ऊपर नहीं लग रहा था, वो बार बार उसको मिस कर रहा था। तो पत्नी का फोन आया, कहती है अजी सुनते हो, क्या कर रहे हो? तो पत्नी ने कहा नथिंग, जस्ट मिसिंग यू। बोले तो मिस कर रहा था निशाने को, कभी यहाँ कहीं वहाँ। पर दुनिया में कहाँ ही कोई किसी को मिस करता है, हल्का फुल्का मिस कर लेंगे बस, एक आध थोड़ा आंसू बहरेगा चम्मच के बराबर, बस दैट्स इट, इतना आंसू गिरा और कितना, फिर लाइफ में मस्त आ गए। तुम्हारे बिना तो जीना दुश्वार हो गया था, लेकिन तो चला गया, कोई दुश्वार नहीं है। बढ़िया पिक्चर उच्चर चल रही है, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर चल रही है, उसमें अपना आराम से घूमने फिर रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, सब बढ़िया है। बल्कि वो आ गया, अरे यार ये कहाँ से आ गया, अरे बहुत मिस कर रहे थे तुमको, अंदर क्या चल रहा होता है, अरे कहाँ से आ गया यार, अब भी आना था इसको। लेकिन भक्तों की दुनिया में जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो विरह का भाव। अरे तो 11 साल के बाद जब भगवान कृष्ण जाते हैं, और भगवान उसके बाद आते भी हैं, हालांकि वापस आते हैं, दत्त वक्र का वध करके भगवान कृष्ण वापस वृंदावन आए। ऐसे नहीं भगवान बाहर से बाहर बाहर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यस, यशोदानंदन कृष्ण इज ऑलवेज इन वृंदावन। वासुदेव कृष्ण जो है यहाँ पर दुष्टों का संहार करके जब वापस जाते भी हैं, कंस का वध करेंगे, आगे जाके वो सब करेंगे भगवान, लेकिन भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है वो अलग रखते हैं और माधुरी लीला भगवान अलग रखते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से यशोदा मैया वैसे तो भगवान की माता हैं, लेकिन ये श्रेय दिया उन्होंने देवकी मैया को कि देवकी तुम्हारा यश फैले, इसलिए उनका नाम है यशोदा, यश को देने वाली। देवकी को यश दिया, यशोदा। देवकी तू जानी जाएगी, तू भगवान की माँ है, लेकिन असल माँ कौन? मैं, यशोदा। यशोदा मैया इज द मदर, लेकिन यश बढ़ाने वाली है सबका, कृष्ण का यश बढ़ाने वाली है यशोदानंदन कृष्ण, ऐसा। तो यशोदा इस प्रकार से। अब वहां पर कंस जो है, अब कंस को पता लग गया कि भाई बेड़ियां जब हुई, जब खुली, जब ऐसे बांधी गई तो छन छन की आवाज हुई, और यहाँ पर जो योग माया भी आई हैं कारागार के अंदर, और उनसे भी इतना प्रकाश हो गया, सारे गार्ड जगह, अरे भाई क्या हो गया, इतनी रोशनी कैसे आ गई? देखा वहां पर वसुदेव और देवकी के पास एक बच्चा हो लिया है। तुरंत गया, दौड़ गए, बताओ जी कंस को बच्चा हो लिया 8वां। कंस जो है जब उसको पता लगा, दौड़ करके वो भी आया। जब वो आया तो यहाँ पर अब देवकी मैया वहां पर ये मुस्कुरा रही हैं, हालांकि कि ना मुझे विश्वास है तो कृष्ण की रक्षा होगी, लेकिन चिंता के आंसू इसलिए भी हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये नंद महाराज के यहाँ से आई है, अब ये क्या इसका भी वध करेगा क्या? तो लेकिन उसकी भी रक्षा करनी है। कहते इसको मत लो, इसको मत लो, क्या करोगे? क्या पता जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो तुम्हारे बेटे से इसका विवाह होगा, तुम्हारी बहू बनेगी, ये तुमको नहीं मारेगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इस प्रकार से ऐसी बातें बोल करके देवकी मैया तो कंस से उसको शांत करना चाह रही है कि तो ये तो बेटी है, तुमको पुत्र मारेगा ना, पुत्र नहीं है। लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट क्या होती है, 8वां गर्भ। अब 8वां गर्भ बेटा हो बेटी हो कुछ पता नहीं, लेकिन कंस जो है उसने, अब ये निर्दयी व्यक्ति है, जो स्वार्थी व्यक्ति होगा ना, निर्दयी व्यक्ति है, इसने इतने बच्चों को निर्दयी तरीके से मारा है, अभी इस बच्चे के लिए भी कोई दया नहीं आई। इसने छीन लिया बच्चे को, छीन करके वही जो वहां पर पत्थर का स्लैब था जिसमें बाकी बच्चों को मारा करता था, सर मारता और के चीथड़े कर दिया करता था, जैसे ही मारना चाहा हाथ से स्लिप हो गया ये 8वां बच्चा। योग माया सुनाओ, अब ये इसके हाथ में जो है ये योग माया नहीं है, महामाया। योग माया को दुष्ट लोग छू नहीं सकते, योग माया को सिर्फ भगवान ही छू सकते हैं, उनके शुद्ध भक्त। कंस जैसा बदमाश नहीं छू सकता। तो इसने जिसको उठाया एट दैट टाइम वो थी महामाया, और महामाया बाहर निकल के आई एंड देन उन्हें अष्टभुजा रूप लिया हुआ है, और अष्टभुजा रूप के अंदर उन्होंने धनुष भी है, बाण भी है, तलवार भी है, गदा भी है, चक्र भी है, पद्म भी है, इत्यादि सब धारण किए हुए हैं उन्होंने। और ये रूप दिखा करके उन्होंने बोला, अरे तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख, तेरे को मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो चुका है,
तेरी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से अनाउंसमेंट हो। अब जब ये सुन लिया और देख लिया ये तो बच्ची, ये तो अनाउंसमेंट होगी, तो देवी माँ है। और वहां बताया गया है जिसने अनाउंसमेंट की वो है अनुजा, और आई कहां से है? नंद महाराज के यहां से, यशोदा मैया के यहां से। अब क्योंकि ये वहां से आई है और अनुजा है, यानी कि छोटी बहन है, देखा जाए तो किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो इन वे देखा जाए यशोदा मैया के यहाँ पर प्रकट होने वाली ये योग माया इस सिस्टर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की बहन है, इसलिए उनको बताया गया अनुजा। ये भी अपने आप में प्रूफ है कि कृष्ण वास्तव में ओरिजिनली यशोदा मैया के ही पुत्र हैं, इसलिए उनको अनुजा करके बताया गया। तो उनके हाथों में ये सब कुछ धारण किया उन्होंने, धनुष भी है, बाण भी है, त्रिशूल भी है, उनके हाथ तलवार भी है, भाल भी है, साथ ही उनके पास कौशल भी है, शंख भी है और चक्र भी है, ये सब है उनके पास। ये दिव्य दर्शन देख करके वो हक्का बक्का रह गया। और उस वक्त योग माया शक्ति थी, उन्होंने कहा बच्चों को मारना बंद कर, तेरे को मारने वाला प्रकट हो चुका है। जब भगवान को प्रकट होना होगा कोई तिगड़मबाजी काम नहीं आती, क्योंकि जब लीलाएं होती हैं, लीलाओं में स्क्रिप्ट राइटिंग हो, यानी लीला कहे चलेगी, वो उसके लिए व्यवस्था कैसे होगी वो सब भगवान देखते हैं, ऐसा। तो जब ये ऐसी अनाउंसमेंट हो गई तब घबरा गया वो। और यही है वास्तव में जो अनुजा है, जो भगवान की योग माया शक्ति है, जो अब बन गई है महामाया। यही वर्शिप होती है जगत के अंदर एस अन्नपूर्णा, भद्रकाली, भद्रा या काली, ये विस्तार करती है महामाया के रूप में। अब जब ये देखा तो अब इसने हाथ जोड़ लिए कंस ने। अब हाथ जोड़ करके इसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मैं तो कितना दुष्ट हूँ, मैं तो पाप करने में बिल्कुल कतराया नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ जोड़ रहा है वो, क्षमा मांग रहा है वो। वास्तव में मैं अहंकार में आ गया था, पर क्या करें, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है ना। यहां पर देवकी मैया ने इवन ये तक बोला कि जो हो गया हो सकता मेरा प्रारब्ध हो। देखिए भक्त क्या सोचता है कि जो मेरे साथ हुआ मेरा प्रारब्ध है, भले ही सामने वाले ने दुष्टता की है, बजाय कि ब्लेम गेम में चढ़े, आरोप लगाए, भगवान को लगता है मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा जी। ये भक्त का संत स्वभाव है। तो भगवान ऐसे में भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे ने उसे बोला मेरा प्रारब्ध था, भगवान के ठीक है प्रारब्ध मान लिया, पिटो, फिर प्रारब्ध था भोगो, नहीं। लेकिन भक्त ऐसा सोचता है, और ऐसा इसलिए बोला देवकी मैंने शायद ये ऐसा सोच करके कि भाई तू क्रूअल नहीं है, मैं तेरे को क्रूअल नहीं बोल रही हूँ, जो हुआ मेरे प्रारब्ध था, ऐसा सुनकर ये शायद इसको नहीं मारेगा, ये मेरे 8वें बच्चे को नहीं मारेगा। जो मेरी बच्ची नहीं है, ये तो नंद महाराज के यहाँ से आई है, ये उनकी बेटी है, अब उसको कुछ ना हो जाए, इस चिंता को व्यक्त करते हुए भले ही देवकी मैया ने ऐसे बोला, लेकिन कंस ने सुना नहीं। लेकिन अब आत्मग्लानि में आया हुआ है, अब उसने हाथ जोड़ के बोलने शुरू कर दिया, क्या करें, कभी कभी ऐसा जोग हो जाता है, हम ही काल की वजह से इकट्ठे होते हैं, काल की वजह से बिछुड़ जाते हैं, जैसे घास के तिनके होते हैं, नदी में इकट्ठे हो जाते हैं, लहर आती है उनको बिखेर देती है, फिर नए नए ग्रुप बन जाते हैं। जो तीरा इस ग्रुप में था वो तीरा इस ग्रुप में आ जाता है, जो इस ग्रुप में था वो उस ग्रुप में आता है। इस प्रकार से हम मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। हालांकि बात सही बोल रहा है, हालांकि वो बात बिल्कुल सही बोल रहा है। हम भी इस दुनिया के अंदर जो मिलते हैं बिछुड़ते हैं वो काल की वजह से। कौन मेरा पति बनेगा, कौन मेरी पत्नी बनेगी, कौन मेरे बच्चे बनेंगे, कौन मेरा बॉस बनेगा, कौन मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन मेरे पड़ोसी बनेंगे, ये प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जीवन में एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये हमें खास किस्म का सुख और दुख देते हैं। मान लो किसी का पति सन की है, तो ये सन की पति होना उसका प्रारब्ध है। खून चूसू पत्नी होना ये उसका प्रारब्ध है। भले ही हम कितना ढूंढे ढांडे, कितने गुण मैच कराए, एस्ट्रोलॉजर से कितने गुण मैच हो रहे हैं जी, आपका मेल आपके प्रारब्ध से पंडित जी ही कराएंगे, गलत कैलकुलेशन करके। भले ही आपके 2 गुण मैच होते हो, तमोगुण और रजोगुण, बस 2 गुण ही मैच होते, लेकिन बोलेगा आज बड़े अच्छे गुण मैच हो रहे हैं जी, यहाँ तो 30 गुण मैच हो गए हैं, दोनों 30 मार खा निकलेंगे जी, इनका ब्याह तो चट मांगनी पटे ब्याह करा देना चाहिए जी। और वही आपस में सर फोड़ रहे होते, कहते पंडित जी आपने कैसी कैलकुलेशन कराई, पता नहीं ये क्या हो गया, अरे हमने वो चीज तो कैलकुलेशन में ली ही नहीं थी। ओह, तो इसलिए आपका विवाह जिससे होना है आपका प्रारब्ध है। ये जो हम सोचते हैं ना, हम शायद कोई तिगड़म लगा करके कोई बढ़िया सा, कोई ऐसा ऐसा या वो वैसा सा ढूंढेंगे, फिर तो तलाक होने नहीं चाहिए दुनिया जहान के अंदर, हो जाते, लेकिन फिर भी क्यों? यानी प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में कुछ लोग आते हैं, आपका पति हो, पत्नी हो, आपके बच्चे हों, कभी आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, बच्चे ऐसे तबाही मिलते हैं ना, अरे भाई साहब घर में सत्यानाश मारने में बच्चे ही A1। एक जनरेशन ऐसी आती है
वो पूरा सुपड़ा साफ कर देती है वो, ऐसा बारूद आया। अरे भाई साहब, प्रारब्ध। तो हालांकि कंस जो यहाँ बता रहा है फिलोसफिकली ही इज राइट, लेकिन यहाँ वो फिलोसफी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी क्रूरता को कवर करने के लिए, अपने पापों को कवर करने के लिए। दुष्ट लोग क्या करते हैं, फिलोसफी से अपने दुष्कर्मों को कवर करना चाहते हैं। देखो हमने कुछ नहीं किया, क्या करें, ऐसा गीता में लिखा है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, पेट में चक्कू डालो, अब सजा की चिंता मत करो, अब डल गया है तो डल गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब ये फिलोसफी का मिसयूज है। जैसे मान लो कोई भक्त बीमार पड़ा हो, हम उसका ध्यान न रखें, ये तो उसका ध्यान क्यों रख रहे? गीता में लिखा है हम शरीर नहीं है बाबा, हम आत्मा है, हम आत्मा की चिंता करेंगे, शरीर करेंगे। जो हम है ही नहीं उसकी चिंता करें कि भाई ये तो कपड़ा है, आना है, जाना है। तो भक्त बीमार पड़ा, प्रभु लेके मेरे को डॉक्टर के पास ले जाते। प्रभु, यही देहात्म बुद्धि है, यही बॉडी कॉन्शियसनेस है। बीमार आत्मा नहीं पड़ती, ये शरीर है जो बीमार पड़ता है। क्यों पड़ रहे हो दवाइयों के चक्कर में? दवाई किसको लगेगी? शरीर को। तुझे शरीर हो ही नहीं भाई, और शरीर छोड़ के नया शरीर मिलता है, और तू भक्त है, अगला शरीर तेरे को भक्त का ही मिलेगा। तो इसलिए तेरे को मैं अगला शरीर देने का मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, तुमको ऐसे मरते हुए देखूंगा, तुम तड़प तड़प के प्रभु जी लेके मैं हरे कृष्ण, हाँ बोलो बोलो हरे कृष्णा, यस। ओहो, अगला शरीर, क्या करेंगे, क्या करते हैं? गीता भगवान बोले ऐसा कि शरीर तो बदलना ही है। तो कृष्णदास का शरीर बदल गया, क्या कर सकते हैं? ये फिलॉसफी तो सही है, लेकिन फिलॉसफी का मिसयूज है, राइट? तो इसीलिए कंस जैसे लोग क्या करते हैं, फिलॉसफी तो सही बोलेंगे हमको बताने के लिए, ये देखो फिलॉसफी तो सही है, लेकिन लीला के अंदर वो फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप कर्मों को, अपनी क्रूरता को, अपने दुष्कर्मों को ढकने के लिए, ऐसा। इसलिए उसका ये आज आत्मग्लानी करना है, आत्मज्ञान देना है, शरीर का बदलना है, एंड ऑल दैट। क्या करे, ये रिश्ते, ये नाते, क्या करे, ये संसार तो दुख का संसार है, ना चाहते हुए दुख आ ही जाता है। अबे दिया तूने है बांगड़ू, तूने आकर ये सारे काम किए ये। तो इस प्रकार से कंस जो है आत्मग्लानी। लेकिन इसके बाद जो कंस का हाल होता है, अब उसको पता है कि उसका काल तो आ चुका है, साक्षात काल उपस्थित है। अब वो कैसे बाहर गया, कैसे पहुंचा, कहां पहुंचा? हालांकि वार्निंग दिया है यहाँ पर भद्रकाली ने कि बच्चों को मत मार, लेकिन ये सुधरेगा नहीं, ये कहना नहीं मानेगा, क्योंकि इसको खुद से बहुत प्यार है, इसीलिए। तो इसीलिए ये हनन करना चाहेगा सबका। तो हालांकि इसी बात वसुदेव और देवकी जी को जेल से तो रिहा करे था कि भाई अब हमने तो इसलिए रखा था कि इनका 8वां बच्चा हमको मारेगा। अब वो तो जहाँ पहुँचना था पहुँच लिया, अब इनको यहाँ काल कोठरी में रख के हम क्या ही करेंगे। तो फिर वो क्षमा मांगता है उनसे, क्षमा मांग करके वसुदेव और देवकी को रिहा कर देता है। तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि फिर नंद महाराज और वसुदेव जी की आपस में मुलाकात भी होती है, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, अब कृष्ण जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नंद महाराज जी के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जो नंद महाराज जी के यहाँ जो पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर तो बड़ा अद्भुत फेस्टिवल हुआ है। लेकिन अद्भुत बात ये थी कि वहाँ पर जात संस्कार होता है ना, जात संस्कार, उसमें आप उम्बिलिकल गॉर्ड जो काटी जाती है नाल, लेकिन नाल है ही नहीं। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि किस प्रकार से भगवान किसके पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं वास्तव में, ऐसा। तो जात संस्कार, अब साथ ही अब उन्हें बहुत भव्य समारोह नहीं किया ताकि इसको पता ना चले, पता लगा, कंस को पता लगा कि यहाँ पर सेरेमनी हुई है, नेम गिविंग सेरेमनी हुई है। तो नेम गिविंग सेरेमनी हुई, लेकिन नेम गिविंग सेरेमनी गर्भ मुनि इत्यादि आए, उन्होंने नाम दिया उनको, और नाम क्या मिला, जैसे गोद में लिया तो कृष्ण ने ही गर्ग मुनि के हृदय में इंस्पिरेशन दी कि मेरा नाम रखो कृष्णा, क्योंकि है कौन, कृष्णा, ऐसा। इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ। और इसके अलावा कई सारे ब्राह्मण बुलाए गए, और ब्राह्मण आए, और ब्राह्मणों ने आकर के भर भर के स्तुतियां गाई बच्चे की रक्षा करने के लिए। अलग अलग पवित्र जो जल लाए गए, और जल ला करके उनका अभिषेक किया गया, भगवान का अभिषेक किया गया। और साथ ही वृंदावन में जितने भी लोग थे, सब के सब नंद महाराज के घर की ओर चल दिए, हाथ में कोई ना कोई उपहार लेके चले कि हम नंद महाराज को उपहार देंगे। अपने घर का सबसे मूल्यवान बहुमूल्य चीजें लेकर चले कि कृष्ण आए हैं नंद महाराज के यहाँ पर, ऐसा। तो नेम गिविंग सेरेमनी में कई लोग आए वहां पर,
तो जब भी हम भगवान के पास आए, कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए हमें। जब भी भगवान के पास आए, कुछ ना कुछ लेकर के आए, कुछ गुलदस्ता लेकर के आए, एक गुलाब लेकर के आए भले। जैसे मान लो आप रुक्मिणी कृष्ण मंदिर में आते हो तो भले एक गुलाब लेकर के आओ, तो रुक्मिणी कृष्ण स्वीकार करें। खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। खाली हाथ मान लो अब आ भी जाओ, कम से कम अपने मन को तो जरूर लेकर के आओ। पता लगा मन तो यहाँ कहीं मार्केट में रह गया, शरीर वहां पहुंच गया रुक्मिणी कृष्ण के पास, लो जी वहां खड़े रुक्मिणी कृष्ण के वहीं भी चल रहा है, अरे वो शॉपिंग करनी है, जल्दी करो भाई, कब तक खड़े रहोगे यहाँ रुक्मिणी कृष्ण के आगे, जल्दी करो, क्योंकि हम शरीर से तो यहाँ आ गए हैं, मन तो हमारा नीचे मार्केट में ही रह गया है, चलो मॉल में, चलो शॉपिंग भी तो करनी है, अरे चलो। लोग मंदिर में आके ना भागने की बहुत जल्दी होती है उनको, आएंगे भी और यहाँ मन होता नहीं, मन कहीं और ही। तो कम से कम अपने मन को लेकर आए, तन के साथ मन को भी लेकर के आए, थोड़ी देर खड़े हो रुक्मिणी कृष्ण के आगे, प्रार्थना करें, उनका श्रृंगार देखें। इतना सुंदर श्रृंगार होता है यहाँ पर, मैं देखा है, मैं जितने दिन यहाँ अभी रहा हूँ, इतना सुंदर श्रृंगार रुक्मिणी कृष्ण का। बीच में अभी आसामी ड्रेस बनाई थी, मणिपुरी ड्रेस बनाई थी उनको, अभी आज येलो रंग की ड्रेस थी, इतनी सुंदर ड्रेस रुक्मिणी कृष्ण की, ओह माय गॉड। तो आपको रुक्मिणी कृष्ण के और राधा श्याम सुंदर दोनों के दर्शन हो जाते हैं रुक्मिणी कृष्ण मंदिर में, अद्भुत। तो जब आए तो अपना हृदय लेकर के आए। जैसे कई लोग ना दिया भी लेकर के आते हैं, प्रभु ये दिया को स्वीकार करें, दिया लेकर के आते हैं, कुछ फूल लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कुछ हमें लेकर के आना चाहिए भगवान के लिए। भले एक आम लेकर के आ जाओ, एक दशहरी आम, कहते प्रभु ये आपके लिए, पर लेकर के आना चाहिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब के सब आ रहे हैं और कोई ना कोई गिफ्ट जो है कृष्ण को देने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से पहली जन्माष्टमी बनाई गई, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया गया। अब जैसे यहाँ जन्माष्टमी होती है ना, ऐसे गोलोक वृंदावन में भी जन्माष्टमी होती है। वहां पर भी हर साल जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, सब जगह से ब्रज में, सब जगह से ब्रजवासी आते हैं, कृष्ण को कोई ना कोई उपहार देते हैं। तो गोलोक वृंदावन के अंदर जो राधा कृष्ण का जो भगवान श्री कृष्ण का घर है, उसका नॉर्दर्न क्वार्टर भी है, सदर्न क्वार्टर भी है, ईस्टर्न क्वार्टर भी है, वेस्टर्न क्वार्टर भी है। उसमें सदर्न क्वार्टर में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ईस्ट वेस्ट में रहते हैं नंद महाराज और यशोदा मैया, और नॉर्दर्न क्वार्टर में रहते हैं बलराम जी एंड रोहिणी मैया। पर सदर्न क्वार्टर में स्पेशली कृष्ण क्यों रहते हैं वहाँ पर? वहाँ बहुत सारे शेल्फ बनाए हैं भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जब भी कोई मिलने के लिए आता है तो कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आता है। देख कृष्णा तेरे लिए, कृष्णा ये तेरे लिए। और कृष्ण उस गिफ्ट को इतना निहारते हैं, ऐसे नहीं कि गिफ्ट आएगा तो क्या करें, इसको रखा है, आते रहते हैं यार, इतने गिफ्ट का क्या ही करेंगे हम। पर कृष्णा ऑनर्स ईच एंड एवरी गिफ्ट। जब भी जन्माष्टमी होगी तो कृष्ण उस गिफ्ट को ऑनर करते हैं, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल, ये तुमने अपने हाथों से बनाया ये, क्या तो बहुत सुंदर है, थैंक यू। मैं रिटर्न गिफ्ट क्या दूँ तुमको? कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, क्या दूँ? तो कृष्ण कहते हैं मेरे पास कुछ है तो नहीं, आलिंगन दे दूँ? भक्त कहते यही तो लेने आए थे हम। कहते तो फिर ठीक है। और फिर कृष्ण उसको प्यारी सी चप्पी देते हैं उसको, और भक्त अरे कृष्ण अरे ओहो अद्भुत। तो कृष्ण गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और कृष्ण रिटर्न गिफ्ट देते हैं, एक हग, एक प्यारा सा हग, एक वार्म लविंग हग। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत ज्यादा बस। अरे कृष्णा, अरे सोचिए, दिस इज द फेस्टिव लाइफ इन गोलोक वृंदावन। भगवान के धाम में यही जीवन है। हम यहाँ कहाँ घिस घिस के जी रहे हैं हम लोग। माय गॉड, कितना लोड उठाए हमने कर्मों का, अविद्या का, अरे संसार है भाई। गोलोक वृंदावन के अंदर जीवन क्या है? अद्भुत अद्भुत जीवन है। जैसे दुनिया में ना स्कूल होता है ना, स्कूल में क्या होता है, सारे पीरियड होते हैं उसके अंदर। मैथ्स पीरियड होता है, इंग्लिश का पीरियड, हिंदी का पीरियड, सोशल साइंस का पीरियड, और एक आध कोई गेम्स का पीरियड भी हो जाता है। उसमें हम लोग बड़ा एक्साइट होते हैं, अरे अगला पीरियड गेम्स का है, वेट कर रहे होते हैं, बस टाइम होने वाला है, होने वाला टाइम, गेम्स का पीरियड, गेम्स गेम्स गेम गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड। गेम्स का पीरियड आता है, उसमें कितने जोश के साथ बच्चे ग्राउंड की ओर भागते हैं। अरे गेम्स 35 मिनट्स, यस। सबसे बड़ा कलेश होता है जब टीचर बोलती है सिलेबस पीछे चल रहा है, गेम्स पीरियड कैंसिल है, अभी हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। अरे मैम ये ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ आप? इकलौता तो गेम्स का पीरियड मिला था, उसमें भी अभी मैथ्स पढ़ो, सोशल साइंस। तो दुनिया के अंदर कितना कुछ और करना पड़ता है, बीच में छोटे छोटे गेम्स पीरियड आते हैं, उसी में हम कहते हैं अरे गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड। अरे क्या, अरे सोचिए एक ऐसा स्कूल हो, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पहला पीरियड गेम्स पीरियड, सेकेंड पीरियड गेम्स पीरियड, थर्ड पीरियड गेम्स पीरियड, फोर्थ पीरियड गेम्स पीरियड, फिफ्थ पीरियड गेम्स पीरियड,
लंच। 5 पीरियड के बाद लंच होता है ना। छठा पीरियड गेम्स पीरियड, 7वां पीरियड गेम्स पीरियड, 8वां पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। और गेम्स पीरियड किसके साथ? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण के साथ। अब ऐसे कौन कौन है जो कि ऐसी दुनिया में जाना चाहेगा वेयर लाइफ इज जस्ट गेम्स पीरियड एंड दैट टू विद कृष्णा? कौन कौन जाना चाहेगा जी? हाथ खड़ा करें। हाँ, सब जाना चाहेंगे जी। कोई फोकट थोड़ी जाएंगे, कुछ करना पड़ता है उसके लिए, ये थोड़ी होता है। भक्ति करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर हम ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं विच इज जस्ट गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। और गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड लंच, एंड देन गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। अगला दिन सेम टाइम टेबल, सेम है रोज का। 7 days a week, 365 days for eternity, नित्य जीवन, गेम्स पीरियड विद द सुप्रीम लॉर्ड। वाओ, ये है जीवन की सिद्धि वास्तव में। तो इसीलिए जो वृंदावन के अंदर जो समा है, जो वहां पर वातावरण है, अद्भुत आनंदमय रसमय जीवन, तो इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जाती है इवन इन गोलोक वृंदावन, वेयर एवरीवन कम्स एंड गिव्स सम गिफ्ट, प्रेशियस गिफ्ट टू कृष्णा। और कृष्ण अच्छा सा लिखा, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा गिफ्ट दिया। एंड देन गोइंग आउट एंड प्लेइंग विद सखास, डांसिंग विद द गोपीज, और वासुदेव रस के जो डिवोटीज हैं वो भी निहारते रहते हैं कृष्ण को। वाह, अद्भुत जीवन। तो इस प्रकार से कृष्ण का प्राकट्य हुआ यशोदा मैया के यहाँ भी, नंद महाराज के यहाँ भी, और साथ ही देवकी के यहाँ भी। पर वासुदेव कृष्ण कहाँ पर? देवकी के यहाँ पर, देवकी नंदन कृष्ण। पर देवकी नंदन कृष्ण इज इनसाइड यशोदा नंदन कृष्ण, बट एक्चुअली देयर इज वन कृष्ण। लेकिन ऐश्वर्य लीला के लिए भगवान अपना प्राकट्य, अपना विस्तार इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ की कथा को आज हम विराम देते हैं, ठीक है जी। भगवान की और कुछ जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे कल। ये भी देते हैं विराम। हरे कृष्णा।